This meeting is being recorded. Just come to screen bar. मेरी स्क्रीन आपको भी दिख रही हो, क्लियर है? एक बार स्क्रीन अपडेट कर दीजिए. यस, प्रॉपरली विजुअल है. प्रॉपरली विजुअल है माय फ्रेंड्स. मैं जो लिख रहा हूँ परफेक्ट एक चीज ये कंफर्म कर दो, देन वी विल गो फॉरवर्ड. आवाज ऑल गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच. देखिए दोस्तों, प्लीज एकदम सेटल होके आराम से बैठे. सबसे पहले आपका चेकलिस्ट बनाओ. स्टॉक करना हो, क्रिप्टो करना हो, कमोडिटी करना हो, फॉरेक्स करना हो, ऑप्शन सेलिंग करनी हो, बाइंग करनी हो, चेक योर टाइम फ्रेम. सबसे पहले आपका टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले चार इंफॉर्मेशन आपको दो इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं. आपका कैसे कैसे टाइम फ्रेम चेक. सबसे पहले आप 1 मंथ में जाओ. ठीक है, आई रिपीट, 1 मंथ में जाओ और उसको वेरीफाई करने के लिए आप डेली में चेकआउट कर सकते हो. या 1 वीकली में जाओ और उसे आप 4 आवर में चेकआउट कर सकते हो. या आप वन डे में जाओ. 1 डे में जाओ और उसको आप बेसिकली 1 आवर में चेक कर सकते हो. ये चीज ऑलरेडी मैं हर बार कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ाता है. ठीक है, हर बार में हर बार बताता हूँ इस बात को कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. ठीक है, डन. अब ये तो जो है बेसिकली वो एरिया है जब अगर आप बेसिकली ट्रेड को होल्ड करते हैं. होल्ड मोर देन, लाइक फॉर एग्जांपल, मोर देन 2 डेज. 2 डेज से ज्यादा आप जब होल्ड करते हैं किसी चीज को, मतलब आप एक स्विंग में मान के चले, वो टाइम फ्रेम्स. ठीक है, अब मैं आपको टाइम फ्रेम का सारा खेल बताता हूँ, कौन से टाइम फ्रेम में वो क्या दे. देखो, हर एक बंदा जरूरी नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आप फॉलो करेंगे. आप अपने हिसाब से अगर कहीं और से भी आप पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिले, तो उसमें कोई गलती नहीं. बट हाँ, इसको जरूर नोटिस करके चलें. ठीक है, दूसरा, कॉपी एंड पेस्ट. अब यहां अगर आप मान लीजिए डे ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग समझते हैं, जिसके पास में पूरा खुला टाइम है, कोई दिक्कत नहीं. डे ट्रेड, डे ट्रेडिंग. और या दोस्तों आप स्कैल्पिंग करते हैं. ठीक है, स्कैल्पिंग करते हैं. अब डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में मैं पॉइंट्स की कितनी बात कर रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें. अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, स्टॉक्स की, तो स्टॉक में आप डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो लगभग आप कितना पकड़ के चलते हैं, 1 to 2% ऑफ मैक्सिमम एक पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू पकड़ सकते हैं. इस चीज से ध्यान रखिएगा. ठीक है, मैं यहाँ ऑप्शंस, बैंक निफ्टी निफ्टी की बात नहीं करिए, मैं यहाँ मेनली स्टॉक्स और फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ. बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए आप ऑप्शंस के साथ कोरिलेट करेंगे जब हम एक बार हमारा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा. ठीक है, ये तो रहा फॉरेक्स स्टॉक की बात. अगर मैं वही बात करूँ फॉरेक्स को लेकर दोस्तों, तो फॉरेक्स में आप कोई भी करेंसी, आई रिपीट, करेंसी मैटर नहीं करता है यहाँ. आई रिपीट, देर इज नो मैटर ऑफ द करेंसी, बट यहाँ पिप्स मैटर करता है. तो 25 to 40 पिप्स आप अपना बेसिक, आपको मैं बता रहा हूँ, इट्स अ बेसिक टारगेट. ओके, ये आपका डेली का टारगेट होता है. डेली या स्कैल्पिंग टारगेट है, जो कि पहले आप पढ़ते थे तो आप पहले क्या स्विंग ट्रेडिंग करते थे. सॉरी, आप जो ये स्विंग ट्रेड करते थे उसी में आपको 40-50 मिल जाता था. बट अब क्या है, अब आपको थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट. अब देखो ये क्या है, छोटे छोटे डाउट हैं आप लोगों के, वो आपको हर बार रहते हैं. ट्रेड लेते हो मेरे से पूछते रहे भाई ट्रेड सही है या नहीं है. अब मैं उस टाइम पे आपको कुछ भी बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम स्क्रीन है नहीं है, वो नहीं कह सकता. इसीलिए मैं हर टाइम पे आपको सही जगह से बता पाऊँ मुश्किल रहता है, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक से कोई ट्रेड नहीं किया है, तो इस वीक से ट्रेड करूंगा. बताता हूँ क्यों नहीं किया रीजन. आप जब भी आप डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करते हैं दोस्तों, मतलब आपकी ट्रेडिंग एक सिंगल डे पे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रेड अपना ओपन करके क्लोज करना होता है. तो उस पे क्या होता है, आपके टाइम फ्रेम थोड़े अलग हो जाते हैं. आप 4 आवर पे चेकआउट करते हो. ठीक है, 4 आवर को देखने के बाद आप 15 मिनट्स पे चेकआउट करते हो. ठीक है, और ऐसे ही आप 1 आवर में जाते हैं दोस्तों, 1 आवर में जाते हैं और इसको आप बेसिकली 5 मिनट्स पे चेक करते हो. और लास्ट आपका बेसिकली जो 30 मिनट्स पे आप जाते हो और उसको आप 1 मिनट में आप चेक करते हो. तो दिस इज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे. प्लीज आप चाहें तो आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली और
आर्ली को भी यूज करके आप स्विंग ट्रेड के अलावा डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट क्या आपको डेली इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूं। जो भी मान लीजिए जो बेसिकली जॉब करते हैं या आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, आपको प्रॉपरली मान लीजिए हफ्ते में एक बार टाइम मिलता है या एक बार आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हो, तो दोस्तों दिस दिस टाइम फ्रेम और दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज क्वाइटली गुड। यहाँ क्या है, आपको पूरे मंथ में 5 से 10 ट्रेड मिलेंगे। आई रिपीट, 5 to 10 ट्रेड्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। और इसमें जो एक्यूरेसी बन के आती है वो एटलीस्ट 70% तक की एक्यूरेसी बन जाती है बंदे की। और देखिए कितने नंबर ऑफ, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं आरआर की बात नहीं कर रहा, मतलब 6 से 8 ट्रेड आपके सही चले जाते हैं महीने के अंदर में, अगर आप थोड़ा अटेंटिव होके काम करते हैं। और इसके अंदर आपका आरआर ऐसा नहीं 1:2 होता है, इसका आरआर 1:15 तक भी जाता है और समटाइम 20 तक भी जाता है। अभी डिपेंड करता है आप किस प्रकार और किस टाइम पे ट्रेड लें। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज है। और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, बट ठीक है कंसिस्टेंट मिलेगा। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो थोड़ा कम मिलेगा, सेफ मिलेगा और कैपिटल भी सेफ रहेगी। और तीसरा ये कि अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी, आपको लॉस हुआ, आपका कॉन्फिडेंस डल हो गया, आपका बेसिकली फॉरेक्स किया, आपने ट्रेडिंग किया, पैसा कम हो गया, डल हो गया आपका कॉन्फिडेंस, तो क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपके ट्रेड डेली नहीं होंगे। तो अब क्या है कि आपको डेली सोचना नहीं पड़ेगा, डेली अपने आप को प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस यूज नहीं होगा। हफ्ते में अगर एक ट्रेड भी मिलता है आपको, तो आप इजीली उस ट्रेड को इजीली प्लान भी कर पाओगे, और उसमें लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते में 6 ट्रेड लेकर के 2 सही होते थे, तो 4 गलत, साइकोलॉजी खराब होती थी। हफ्ते में एक भी गलत जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अगला हफ्ता देख लेंगे। तो ये तरीके की आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट आपका रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। अब ये उन लोगों के लिए, तो जैसे हाउस वाइफ है या आप किसी प्रकार की आप ड्यूटी करते हैं या आपके पास में टाइम नहीं है, ठीक है, पहले करते थे बट अब टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एरिया सेक्टर। ठीक है, यहाँ पैसा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम कमाने को मिलेगा, बट हाँ कॉन्फिडेंस, आपका ट्रेड का लेने का तरीका, एनालाइज करने का तरीका और अपने वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में एडजस्ट करने का तरीका आराम से मिलेगा। और कैपिटल भी आप अपने हिसाब से कभी भी मॉनिटर कर सकते हो, टाइम का कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं डे ट्रेडर और स्कैल्पर, मतलब जो बेसिकली अपने ट्रेडिंग करियर ही बना के बैठे हैं कि हमने को ट्रेडिंग करनी है और डेली ट्रेड करना है। तो दोस्तों उसके लिए क्या है कि आपको फॉरेक्स में हो सकता है 20 करेंसी है, तो 20 में से हो सकता है आपको दिन में 4 करेंसी में ट्रेड मिले, और 4 में से मान लो चारों आप लेते हो और 3 गलत भी हो सकती हैं और एक सही भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि डेली डेली क्या है, आपको ट्रेड बनेगा नहीं, अगर बन भी जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ गेम कम होता है। बट हाँ, अगर आप जब जब बड़े टाइम फ्रेम को अलाइन करके छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, तो वहां पॉसिबिलिटी ऑफ गेन थोड़ा सा, जैसे जो रिटर्न ये लोग कमाएंगे, मान लो 15% महीने कमाते हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो आप इनसे थोड़ा ज्यादा ही कमाओगे, 20-25% ही कमाओगे। बट क्या है कि आपको क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड्स, सेम ट्रेड सेम गलती जो आप बड़े टाइम फ्रेम में करोगे, वो गलती आप इधर करते भी हो तो भी आप गलत हो, और सही करते हो तो भी आप गलत हो सकते हो, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर में कभी कभार वॉल्यूम बहुत छोटी छोटी कैंडल बनने लग जाती है, तो आप एनालाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने आपको टाइम फ्रेम इतना बढ़िया दिया है, सो दैट आपको दिक्कत ही कभी नहीं आएगी, बस आपको अलाइनमेंट करना होगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आपको सबसे पहले डिसाइड करनी है व्हाट मोड ऑफ ट्रेडिंग यू वांट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, किस प्रकार की ट्रेडिंग आप पसंद करते हैं। पहले आपको देखो ये चीज समझनी पड़ेगी, ये मत सोचो रहे भाई मैंने सीखा, मैं कमा नहीं पा रहा, सब कमा रहे हैं। उनको इसलिए वो कमा पा रहे बिकॉज उन्होंने अपनी मोड ऑफ ट्रेडिंग समझ आ गए कि मुझे किस प्रकार करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ग्रेजुएशन के बाद आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आई प्रेफर द मोस्ट फर्स्ट वन। अगर आप सेटल है अपनी लाइफ के अंदर में, यू हैव अ एम्पल टाइम फॉर यू, मतलब लाइफ सेटल मतलब जॉब है आपके पास और आराम से एम्पल टाइम मिलता है पूरे दिन में, 1-2 घंटा 3-4 घंटा या शाम को मिलता है, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपके पास में कैपिटल भी है तो गो फॉर द सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों सेकंड पायदान पे। पहले आपको ये डिसाइड करना है अपने ट्रेड करते वक्त में, इन्वेस्ट करते वक्त में, स्विंग ट्रेड करते। सेकंड, अब आपको उसका बेसिकली करेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर करेक्टर पता होना चाहिए कि मैं किस पर्टिकुलर करेक्टर में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस
के लिए अब क्या होगा, उसके लिए क्या क्या मार्क करना पड़ेगा। अब जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम पे आप पहले उसका फेयर वैल्यू गैप मार्क करके रखिए, बीपीआर मार्क करके रखिए, पीयूआई मार्क करके रखिए, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखिए। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम में इस चीज को मार्क करना है बता पाओगे मेरे को आप लोग? ये कौन से टाइम फ्रेम में मार्क करके रखना है मेरे को बताइए। आई होप मैं इस चीज का बिलीव रखता हूं कि आप पहली वाली रो का ही आप ये मार्क करके रखेंगे, फेयर वैल्यू पीपीआर पीवाई ओपी, और इनफैक्ट आप इन्हीं का ही मार्क करेंगे प्लीज। ठीक है, इन्हीं का फेयर वैल्यू बीपीआर पीवाई और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना। सेकंड वाले जस्ट एक्ट लाइक व्हाट गाइस, ये किस चीज के लिए? ये आपके लिए एंट्री मॉडल के लिए काम में आएगा जब आप एंट्री लेंगे। दिस इज अ एरिया, बेस एरिया, जहां आपको बेसिकली, अब ये मैं लिख देता हूं, दीज आर द मोस्ट एक्टिव एरियाज। ठीक है, एक्टिव नहीं, वो बता दो, एक्टिव एरिया। ठीक है, एक्टिव एरिया जहां आपका ट्रेड बन सकता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द गेम। और हमेशा जब भी इन लोग इन चीजों को मार्क करेंगे तो आप उस रैली में, राइट, रैली बिलो और स्लैश अबव, अबव 50% ऑफ द रैली। ठीक है, रैली का 50% से ऊपर और नीचे आप मार्क करेंगे, डिपेंड ऑन व्हाट ट्रेंड यू हैव। ठीक है, आपके पास ट्रेंड क्या है वो डिपेंड आप पे करेगा। क्लियर है माय फ्रेंड्स? क्लियर है इस बात को लेकर के? ये चीज मैंने बहुत डिटेल में बताई है, बस मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, सो दैट ट्रेड लेते वक्त में 90% ऑफ द चांस यू नो अबाउट कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते हमने क्या क्या गलती करी, सही क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, नंबर वन, अब नेक्स्ट जब आप इस टाइम फ्रेम में आप देख लेंगे तो आप इस टाइम फ्रेम में क्या करेंगे? जो इस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करेंगे दोस्तों, तो इस टाइम फ्रेम में क्या करना होता है? अगर मान लीजिए आपके पास बीपीआर है, फेयर वैल्यू, तो आपको ऑफकोर्स बीपीआर पे काम करना है। सबसे पहले 50% के नीचे आपको छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखना है? स्वीप देखना है, या आपको ग्राफ देखना है। ठीक है, ग्राफ देखना है, या आपको एच एफ टी पैटर्न 1 देखना है, या आपको एच एफ टी पैटर्न 2 देखना है। ठीक है, अब एच एफ टी पैटर्न 1 तो आपको पता है। अरे क्या गया, अरे लिखा तो था, वेट अ मिनट गाइस, अभी लिखा था मैंने इसको। ठीक है, आपको ग्राफ देखना है, आपको स्वीप देखना है, एच एफ टी पैटर्न 1 देखना है, एच एफ टी पैटर्न 2 देखना है। ठीक है, ये दो चीजें आपने देख ली, ये तीन चीजें आपने मेजरली आप देखेंगे। देखिए, एच एफ टी पैटर्न 1 मतलब मान लीजिए फेयर वैल्यू है ये डायरेक्टली मार्केट गिरा और उसके बाद हाई राइज बनाना चालू कर दिया, देयर इज नो ग्रैब, देयर इज नो स्वीप, तो जस्ट फोकस ऑन दिस रैली। एच एफ टी पैटर्न 2 मतलब मार्केट नीचे आया, lower lows, lower lows. The first inducement happen here, pull back, fair value जो कि इस रैली से इस रैली का 50% and perform the rallies. तो HFT2 स्वीप और ग्रैप मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज ये कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे? मैंने अभी आपको अलाइनमेंट बताया है, 1 मंथ 1 वीकली 1 डे, 1 मंथ 1 डे 1 वीकली, 1 डे 4 आवर 1 आवर, 1 डे 4 आवर 1 आवर। ठीक है, आप इस हिसाब से इसको देखेंगे, प्लीज मेक श्योर इस इसको इसी लेवल पे देखेंगे। और करेक्टर का मतलब क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। करेक्टर का मतलब है, सबसे पहले आप स्टॉक्स की अगर बात करते हैं तो पहले आप उसके स्टॉक सेक्टर की बात करेंगे, स्टॉक के इंडेक्स की बात करेंगे कि आपका इंडेक्स भी उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आईटी सेक्टर का कोई स्टॉक उठा लिया, लेट सपोज आई जस्ट टेक अ इन्फोसिस, तो क्या इन्फोसिस के साथ में एसएफटी 1 एंड 2 में ज्यादा एसएल कट हो जाते हैं? मैं उसको ही बता देता हूँ, स्टार वो रीजन आपको आज क्लियर हो जाएगा। इन्फोसिस लिया तो इन्फोसिस का सेक्टर है आईटी, तो आप चेक करें, जब मैंने अपना आईटी का मान लीजिए मेरे को फॉर एग्जांपल एक फेयर वैल्यू है और दिस इज द रैली फॉर एग्जांपल, और 50% का नीचे रैली है, तो इन्फोसिस यहाँ से अब उठेगा मेरे अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल सब मिल गया है, तो अब मैं उसका इंडेक्स देखूंगा, क्या इंडेक्स भी कहीं ना कहीं 4 आर के, 1 आर के, या मतलब 1 मंथ के, या किसी फेयर वैल्यू बीपीआर पीवाई ओबी पे है नहीं। अगर वो मिलता है उस जगह पे, आई रिपीट, अगर मिलता है तो इन्फोसिस का ट्रेड आपको जरूर प्लान करना चाहिए, अंटिल एंड अनलेस ऑफ द टीओएल, लाइक
ड्रॉन लिक्विडिटी तक आप प्लान कर सकते हो। क्लियर है? आपको इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स को जरूर देखना है, इस इसको बहुत क्लैरिटी में होके चले। अब जैसे कि अब निफ्टी का स्टॉक है, तो निफ्टी का स्टॉक मान लीजिए ऑटो, मतलब फॉर एग्जांपल आपका एमआरएफ है, एमआरएफ निफ्टी का स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है, तो आप निफ्टी का चार्ट नहीं देखिए प्लीज। एमआरएफ कौन से सेक्टर का चार्ट है, मैंने यहाँ लिखा है स्टॉक इंडेक्स का मतलब है उस सेक्टर का चार्ट देखना है। तो ऑटो सेक्टर में भी ये मौका दिया है एमआरएफ ने नहीं। तो आपका क्या है कि 10 ट्रेड मिलेंगे, 10 में से 6 ही ट्रेड आपको स्क्रूटनाइज होंगे और 6 में से 4 आपके बढ़िया चलेंगे। हो सकता है 10 में से चलने ही 4 हो जिसमें 2 गलत हो, जो कि 6, और बाकी बाकी के बचे हुए आपके 6 गलत हो जाए। तो आप इस स्टॉक से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, एकदम अपने फ्लो चार्ट्स के साथ चलना है। स्टेप 1, स्टेप 2, और अगर मैं मान के चलूं जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब जब मैं फॉरेक्स ट्रेड करूंगा तो फॉरेक्स के अंदर में उस पर्टिकुलर करेंसी का करेक्टर पता होना चाहिए कि वो करेंसी किस प्रकार करेक्टर करता है, ठीक है? करेंसी किस प्रकार से आपका ट्रेड बेसिकली करता है। जैसे जेपीवाई है तो कैसे परफॉर्म करेगा। अब आपका लाइक कोई भी किसी प्रकार भी आपका हो सकता है। क्लियर है? तो आपको ये चीज बताएगा। अब ये तो था फर्स्ट स्टेप दोस्तों, ये है आपका सेकंड स्टेप। नाउ इज द थर्ड स्टेप, मुझे क्या देखना। थर्ड स्टेप में मेरे को सबसे पहले ये देखना है, ये देखना है कि थर्ड स्टेप अपने को ये देखना है कि पॉसिबल पॉसिबल एसएल क्या है, राइट? पॉसिबल एसएल क्या हो सकता है, या पॉसिबल एसएल आप बोल सकते हो, और या आप न्यूज बोल सकते हो। यू कैन से द पॉसिबल न्यूज, पॉसिबल एसएल्स। अब न्यूज को कैसे ट्रेड किया जाता है मैं आज आपको वो भी बता दूंगा, सो दैट आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस चीज को समझ। देखो, स्टॉक की न्यूज को आप नहीं बता सकते, मैं इस चीज को, क्योंकि स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये आपको क्लियरली पता है। पर करेंसी को मैनिपुलेट करना सम एक्सटेंट तक पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर में एक बड़ा जाइंट आदमी नहीं बैठा होता, उसमें 10 जाइंट आदमी 60% वन साइडेड रहते हैं और 40% ऑपोजिट साइड रहते हैं, टू एवरेज अमाउंट, ठीक है? तो कैसे, अब मान लीजिए आप स्टॉक्स की बात करते हैं, तो स्टॉक के अंदर में आपको जिस टाइम फ्रेम में, दोबारा बोल रहा हूँ, जिस टाइम फ्रेम में आप एनालाइज कर रहे हैं, वीकली, मंथली, तो उस जगह पे आपको क्या क्या देखना होगा। सबसे पहले आप ये चेकआउट कीजिए कि आपका इंड्यूसमेंट होना चाहिए। इफ यू फाइंड एनी इंड्यूसमेंट ओवर देयर, या मतलब उस इंड्यूसमेंट के नीचे ही आप ट्राई करें फेयर वैल्यू बिलोंग करने का, क्योंकि देखो आप स्टॉक को खरीद सकते हो, बेचोगे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? प्लीज बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ, स्टॉक को सिर्फ लॉन्ग करने की कहानी बता रहा हूँ मैं। इंड्यूसमेंट हो। दूसरा, आप उस स्टॉक के अंदर जब भी आप ट्रेड डालते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो पॉसिबल एसएल का मतलब क्या, इंड्यूसमेंट एसएल हो सकता है। दूसरा, आपका लास्ट, बेसिकली आपका लास्ट ईआरएल हो सकता है। एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए, अरे ये बात चला क्यों जाता है, एक मिनट दोबारा। इंड्यूसमेंट, लास्ट, लास्ट ईआरएल, हाँ, लास्ट ईआरएल आप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में दिस इज योर व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। now markets come back to internal range, which means this is a fair value, and then go up। अब कभी भी आप इस फेयर वैल्यू पे एंट्री मारने लगे, जब स्टॉक्स की अब मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ एंट्री मार लगे, तो मेक श्योर ध्यान रखें कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से पहले पहले मार्केट किसी एसएल को लिए होना चाहिए। वो इंड्यूसमेंट भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर स्वीप कैंडल भी हो सकती है। जैसे स्वीप कैंडल मतलब मान लो यहाँ इंड्यूसमेंट नहीं बना आपके लिए, समझ रहे हो मेरी बात? आपके लिए इंड्यूसमेंट नहीं बना और मार्केट उससे पहले ऊपर चला गया, और यहाँ मान लो स्वीप बन के गया एक सिंगल इनसाइड कैंडल के अंदर अंदर, तो ये एक्ट लाइक का स्टॉप लॉस की तरह काम करता है, ठीक है? इनसाइड जिसे स्वीप कहते हैं, ठीक है? तो ये लास्ट ईआरएल को आप देखेंगे स्टॉक्स के लिए। स्टॉक्स के लिए आप इतना रख के चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड आपके लिए जो फोर्थ पार्ट है, इसी के अंदर में जो न्यूज वाला पार्ट है, जैसे किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला हो, राइट? तो रिजल्ट से कम रिजल्ट देखो, रिजल्ट आने वाला हो किसी स्टॉक का, ठीक है? या आप कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि भाई उस स्टॉक के अंदर में रिजल्ट्स हो, या उसका कभी डिविडेंड क्लियर हो रहा हो, राइट? राइट? स्टॉक वाला समझ नहीं आया, नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, चार्ट्स पे आऊंगा।
क्लियरली मैं चार्ट पे बताऊंगा, बस आपको वॉच, आपको स्टेप बता रहा हूँ कि स्टेप के अकॉर्डिंग गुजर के आपको जाना है। डिविडेंड आ जाए, रिजल्ट आ जाए किसी स्टॉक का, या कोई स्टॉक स्प्लिट हो रहा हो, राइट, ठीक है, स्प्लिट हो रहा हो, तो आप किस प्रकार से, राइट, मार्केट इंडेक्स भी तो मैटर करती है ना। हाँ तो बता रहा हूँ, सारी चीज बता रहा हूँ दोस्तों, सारी चीज क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए मैं, स्ट्रक्चर वाइज, न्यूज वाइज, सारी चीज। आप मान लीजिए, सॉरी, ईआरएल मींस मैम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, आपने पहली वाली क्लासेस नहीं रीड आउट करी मैम, अगर नहीं करी तो प्लीज मेरे से मांग लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। रिजल्ट आ जाए, डिविडेंड आ जाए, किसी स्टॉक का स्प्लिट आ जाए, तो उस टाइम पे आपको अपने आप को इंड्यूसमेंट, ईआरएल, इसके तरफ से रोक लेना है। एटलीस्ट रिजल्ट, एटलीस्ट डिविडेंड, एटलीस्ट स्प्लिट के कम से कम 1 वीक पहले और 1 वीक बाद में ही स्टॉक को वेरीफाई जरूर करें। डिविडेंड डिक्लेयर किया किसी कंपनी ने, या स्टॉक का रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर करेगी, या स्प्लिट, ये पहले से ही किसी स्टॉक पे जब तुम खरीदोगे उस पर रिसर्च कर लेना, आपको नेट पे आराम से मिल जाए गूगल करते हुए, कि मान लो एसबीआई खरीदना है तो एसबीआई का रिजल्ट कब है। अब आप आज खरीदना चाहते हो, एक हफ्ते बाद एसबीआई का रिजल्ट है, तो प्लीज पोस्टपोन योर ट्रेड एंट्रीज, वेट फॉर द रिजल्ट कम। अगर रिजल्ट सही हुआ तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा थल्ले थल्ले भी हो सकती है, तो उस चीज को थोड़ा सा आपको अवॉइड करके चले। मान लो आपने अप्रैल में रिजल्ट आगे जा चुका है और आपको ट्रेड मई में मिल रहा है, तो आप आराम से ट्रेड करो, एटलीस्ट कम से कम जून जुलाई आराम से होल्ड करके बैठे रह सकते हो, ठीक है। अगर किसी सेक्टर, किसी स्टॉक का डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि 31 तारीख को, 31 तारीख को उसका डिविडेंड है, और आज है मान लीजिए 1 तारीख है, आज 1 जून है, और 31 जुलाई को आपका डिविडेंड है, मतलब 2 महीने बाद है, तो भी आप ले सकते हो। बट अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने वाले है अगले हफ्ते, तो वो स्टॉक में ज्यादा चांसेस होता है प्रॉफिट बुकिंग आने का, तो आप अवॉइड करेंगे। अब कोई स्टॉक स्प्लिट हो जाता है दोस्तों, तो स्प्लिट के अंदर में क्या होता है, जनरली बहुत सारे लोग बहुत मोटा पैसा लगाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी सोच के चलेगा, अगर कोई स्टॉक 2000 का स्टॉक सीधा 200 कर दिया जाए और वो आपके एंट्री पॉइंट्स के आसपास भी है, तो आप बिल्कुल इसका एडवांटेज उठा के कम से कम 10-15% का मोमेंटम पकड़ सकते हैं। जैसे आई थिंक हाल ही में रेमेंड भी हुआ था, रेमेंड को कल तक स्प्लिट किया था, उसके बाद में उसने कम से कम 35-40% की मोमेंटम दे, बहुत अच्छी। तो ये चीजें छोटी 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 याद रखना। सर मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, स्विंग के लिए मुझे फंडामेंटल्स की जरूरत नहीं है, अभी के लिए नहीं जरूरत है, राइट। रे भाई कैसे पता चलता है कि स्प्लिट होगा। सर जो स्प्लिट है, नहीं है, ये सारी चीजें कंपनी, जैसे आप एसबीआई का स्टॉक देखोगे ना, तो एसबीआई के स्टॉक के अंदर आप ये लिख के देखना, व्हेन द एसबीआई रिजल्ट, लाइक व्हेन द डिविडेंड विल क्लियर और डिक्लेयर और स्प्लिट, अगर ऐसा कुछ अगर न्यूज आपके सामने नहीं है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग करते हो। मैं आपको स्विंग की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ फंडामेंटल्स के ऊपर। तो ये मेजर रूल्स आपको स्टॉक्स में जरूर देखने को, कि आपको सिर्फ स्टॉक्स को लॉन्ग करना है, शॉर्ट नहीं करना है। बट जब आप करेंसी की बात करेंगे, व्हेन यू आर ट्रेड इन बेसिकली ऑन सो कॉल्ड फॉरेक्स मार्केट, तो आपको बेसिकली बहुत छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी और बहुत क्लैरिटी में होकर देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत जरूरी है। पहली बात, न्यूज, न्यूज आपके पास किस वीक में है। अगर वो न्यूज है तो न्यूज आपको बेसिकली उस टाइम पे क्या मार्क करना है, 1 डे टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में, बेसिकली 1 डे टाइम फ्रेम पे आप कोई टाइम फ्रेम यूज करते हो। जैसे अगर मान लो मैं डेली में ट्रेड करता हूँ, फॉर एग्जांपल डेली में ट्रेड करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो मैं डेली मार्क करूंगा, वीकली में तो वीकली, मंथली है तो मंथली, 30 है 30, 1 घंटा है तो 1, और 4 घंटा है तो 4। ये डिपेंड करता है न्यूज के ऊपर, आप किस हिसाब से प्लान करते हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूज के अंदर में आपको जो भी टाइम फ्रेम, एनालिसिस टाइम फ्रेम जो भी आपका होगा, उस टाइम फ्रेम का मेजर 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 बीएसएल, एसएसएल आप जरूर मार्क कर लें, लिटरली। जब भी आप न्यूज ट्रेड करें माय फ्रेंड्स, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, न्यूज के अंदर में आप मेजर बीएसएल एंड एसएसएल को मार्क कर लीजिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, राइट, मान लीजिए आपके पास में इस प्रकार आप खड़े हैं, राइट, इस प्रकार खड़े हैं, और मार्केट इस प्रकार खड़े हैं। अब मेरे को आप बता सकते हो कि मार्केट में न्यूज जो भी आएगी पर किस साइड का एसएल पहले लेगी, डाउन साइड का या अप साइड का, पहले सोचिए। अगर सीपीआई की न्यूज है तो ऊपर साइड का एसएल लेगी, नीचे साइड का पहले एसएल लेगी। योर आंसर, यू हैव अ 5 सेकंड टू आंसर दिस। स्ट्रक्चर को देखो और बताओ।
ऐसे डेली टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, डेली वीकली मंथली। मेजर एसएसएल बीएसएल कौन से टाइम फ्रेम पे? सर एनालिसिस टाइम फ्रेम बताया ना आपको। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना, आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ कुछ नहीं बोल सकते, बीच में खड़ा है। बट मान लो अभी आप, यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिल्ट होता, इस तरीके से यूं होता, तो मेजर एसएसएल बीएसएल कौन से होते? दीज आर द लेवल्स। हायर एरिया, fair values, market pullback, and now you are trading like this. तो आपको किस साइड का एसएल पहले लेगा? मार्केट विल टेक दिस साइड एसएल। 90% ऑफ द टाइम यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एसएल। अगर आप स्विंग पे बैठे हैं या करेंसी में भी, अगर आप स्टॉक करेंसी में अगर आपको पता 2 सेकंड के बाद न्यूज भी है, 2 मिनट के बाद में आप अगर एक बेट भी लगाते ना, 10 आउट ऑफ 8 टाइम यू विल विन, लिटरली। आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी करेंसी में आप ये कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर मिलेगा। आप कभी भी लॉस करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट यू हैव टू नो अबाउट द न्यूज एंड मेजर बीएसएल एसएसएल। आपको बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी न्यूज आती है दोस्तों, तो न्यूज का मिनिमम पॉइंट कम से कम 100 पॉइंट्स का भी होता है। ठीक है, कभी आपने स्टॉक देखा वो 20% तक स्टॉक उठ के गिर जाता है, वो कहां तक गिरता उठता है? वो हमेशा मेजर एरिया पे गिरता है। क्लियर है? ये आपको स्टॉक्स के लिए आइडेंटिकल करके चलना है। और पहला, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको बेसिकली मैंने आपको बता दी अपने मेजर लिक्विडिटी को आप मार्क करके रखेंगे। ठीक है, मेजर लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? डे लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस ईयर लो भी हो सकता है, और 52 वीक लो हाईज भी हो सकता है। तो आप ये मेजर हाई लो आप मार्क करके चलेंगे। दिस इज द मेजर एरिया। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, मार्क योर 52 वीक लो। आई रिपीट, इसको जरूर मार्क कर लेना। ये आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये आपके लिए अमृत की तरह काम करेगा। मार्क योर 52 वीक लो। अब मैं इसका आंसर दे देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेना। लास्ट में सर आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में जस्ट फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर रिस्क डिपेंड अपॉन योर कैपिटल। Manage your risk. Either to be funded account, either to be your real account, either to be your stock account, either to be your अब कुछ अकाउंट है ही नहीं अपना, तो आप कैसे करना है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने सिर्फ उसी को इंक्लूड किया है। अभी मैं जो पढ़ाऊंगा उसको मैं बाद में इंक्लूड करूंगा। प्लीज अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्लीज ट्रेड लेते वक्त में इसी सिचुएशन में सोचिए। ठीक है, क्योंकि मैं हर क्लास में आपको आते ही सबसे पहले पहले रिवाइज कराता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ आपको मेमोराइज होने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? स्क्रीनशॉट ले लो, आप बना लो, हाथ से लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ सर सारी चीज, द ट्रेडर में आपको सारी चीजें क्लैरिटी में बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ट्रस्ट मी ब्रदर, मैं सारी चीजें बहुत क्लैरिटी में बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? प्लीज गिव मी योर आंसर माय फ्रेंड्स। आई हैव ओनली 2 मिनट्स। अब मैं इसे डिलीट करूंगा, तो आपको याद रखना है अभी सारी चीजें। अब आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, मैं याद नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3। सबसे पहले मैं आपको 52 वीक लो एंड हाई का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब मान लीजिए मैं एक रेंडम स्टॉक उठाऊंगा आपके लिए, एक रेंडम स्टॉक। ठीक है, एनी स्टॉक आई हैव, फॉर एग्जांपल न्यू स्टॉक, और मान लो एनी स्टॉक, एक रेंडम स्टॉक ऐसे लेके चलते हैं। मान लो अभी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा सा नीचे चाहिए होगा जो एंट्री के पास मिल सकता है कभी। चलो मान लो ये हो गया एम टी आर टेक्नोलॉजी। मान लो आप इधर ट्रेड इन्वेस्ट करना चाहते हो या स्विंग पे करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मार्क करने के लिए मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क योर डेली, वीकली और मंथली टाइम। मार्क कर लिया? मार्क करने के बाद में वो क्या करना था, सेकंड स्टेप, मार्क योर फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, लाइक बीपीआर। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अब डेली मुझे लो लोज मिल रहा है, लेट्स सपोज। अब आई जस्ट कम टू अ वीकली टाइम फ्रेम माय फ्रेंड्स, तो वीकली में वेरीफाई करूंगा। जैसे मान लो वीकली मेरे पास में आई हैव अ ऑर्डर ब्लॉक इन दैट केस। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए परफेक्ट है भी या नहीं, वो तो मेरे को बिल्कुल पता है परफेक्ट ही है। बट हाँ, फिर भी मेरे को क्या देखना है दोस्तों, 50% के नीचे वाले फेयर वैल्यूज। तो क्या ये रैली परफेक्ट है? क्या ये रैली परफेक्ट है माय फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई?
अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलूं, दिस रैली इज परफेक्ट और नॉट? आई नीड योर वेरी स्ट्रेट आंसर। यस, क्यों? क्योंकि इसमें इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम रैली को परफेक्ट मान के चलेंगे। इस रैली का हम क्या करेंगे, वी नीड टू बी पुट अ 50% एरिया। 50% से नीचे के जितने भी फेयर वैल्यूज है, विल मार्क द फेयर वैल्यू फर्स्ट। फेयर वैल्यूज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। मैंने इस फेयर वैल्यू को मार्क कर लिया, इसके नीचे भी एक फेयर वैल्यू है, आई जस्ट मार्क दिस फेयर वैल्यू टू एंड आई मार्क दिस फेयर वैल्यू टू। मैंने सारी की सारी फेयर वैल्यूज को प्रॉपरली मार्क कर लिया। अब मुझे नहीं पता मार्केट कब गिरेगी कब उठेगी। अब मेरा तो बिलीव ये रहेगा कि यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, तो कहीं ना कहीं तो उठेगी ना, पहली बात है। तो ये एक एक्सट्रीम एरिया है, वो एक अलग चीज है। आगे ना ना वी फोकस ऑन विच टाइम फ्रेम। अगर मैंने वीकली टाइम फ्रेम में मार्क किया है तो मैं कौन से टाइम फ्रेम में चेकआउट करूंगा, बताइए फटाफट। वीकली से कौन से टाइम फ्रेम में चाहूंगा, क्योंकि डेली तो बहुत बड़ा हो जाता है कहीं, इसलिए मैंने वीकली ले लिया। बताइए 4 आवर में मेरे को जाना है, तो अब एक बार आप मंथली भी चेकआउट कर ही लीजिए जब इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको महीने में एक बार मिलेगा। अगर मैं वीक मंथली में, क्या ये रैली परफेक्ट है? मंथली में रैली परफेक्ट है माय फ्रेंड्स। अगर मैं इधर से मार्क करूं तो क्या रैली परफेक्ट है मंथली में, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी? आई थिंक नो, इट्स अ स्ट्रेट रैली। बट अगर मैं इधर से इधर मार्क करूं तो क्या रैली परफेक्ट है? दिस ए टू दिस बी, कैन आई से दैट? इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, बिल्कुल है। तो अब मैं वीकली भी मार्क करके चलता हूँ अपने लिए, दोनों सेफ साइड मार्क करके चलते हैं, ठीक है। 50% एरिया, बिलो द 50% एरिया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास में एक्चुअल फेयर वैल्यू कौन सा बन रहा है, अगर मैं मंथली भी जाके चेक कर रहा हूं तो दिस इज द एग्जैक्ट वन। यही है मेरे पास असली है फेयर वैल्यू, और यही मेरे पास असली ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये वीकली में है, मंथली में है, दोनों परफेक्ट है। देखिए ये मेरे को पता होना चाहिए, मैंने अपनी माइंड से ये लेके चला है कि अगर मैं इधर इन्वेस्ट करता हूँ मंथली के अकॉर्डिंग, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ लेस टू विन द प्रॉफिट्स in the month of my February. But if I will buy on the month of March, then which means the next month, तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि मेरे को एक स्विंग अच्छा मिल सकता है। ये मेरे माइंड में भी चल रहा है डेली है। तो अभी मेरे को मंथली है या वीकली है, तो मैं पहले सबसे पहले 4 घंटे में चेकआउट करूंगा। दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी टू चेकआउट इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम मुझे क्या क्या देखना है, मुझे सबसे पहले इसका आंसर दीजिए। What I need to check in a 4 hour minute time frame, मैंने आपको बताया था क्या क्या देखना है। HFT पैटर्न 1, HFT 2, स्वीप या ग्रैब। क्या क्या मेरे पास कोई स्वीप, ग्रैब, इंड्यूसमेंट्स, एनीथिंग, एनीथिंग गाइस, कुछ ऐसी चीज मिली हो जो मेरे को परफेक्शन के साथ हो इस पर्टिकुलर बॉक्स में? आई होप, आई बिलीव कि देयर इज नो कैंडल हैपन, कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो कि मेरे लिए परफेक्ट बनती हुई दिखाई दे। तो क्या करेंगे, आई जस्ट डिलीट दिस बॉक्स, ठीक है, आई जस्ट डिलीट दिस बॉक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डोंट वांट टू बी बाय हियर। अगेन माय फ्रेंड्स, अगेन क्या मुझे इस बॉक्स पे कुछ मिल रहा है? एनीथिंग, एनीथिंग आई फाइंड हियर, एनीथिंग फाइंड हियर? ये पहले ही डिलीट मार दिया, so सीधे डाउन। अब नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट डे माय फ्रेंड्स, वेरी नेक्स्ट डे मार्केट कम बैक दिस एरिया और मार्केट बूम। अब लोगों को लगेगा मेरी एंट्री छूट गई, तो याद रखना, क्या स्टॉक कभी भी वी शेप रिकवरी करता है? 100 में से सिर्फ 5 स्टॉक ही वी शेप रिकवरी करते हैं, वरना जो इतना स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका हो ना, वो कभी वी शेप नहीं करता। ध्यान रखना इस माइंड में, साइकोलॉजिकल बिहेवियर बता रहा हूँ। आपका यहाँ से मार्केट पे कुछ नहीं बनाना, इट्स अ सिंगल रैली, जस्ट वेट। मार्केट कम बैक, मार्केट आया वापस, देख रहे हो? मार्केट आया वापस, क्या दिया इसने? मार्केट ने क्या दिया बताइए, लेट मी नो, क्या दिया इसने? अरे बताओ, स्वीप दिया, 4 घंटे में दिया स्वीप, और यहाँ कंफर्म कर दिया स्वीप। नाउ द स्वीप कंफर्म, कंफर्म हुआ मेरा स्वीप, देखो माय स्वीप इज कंफर्म ऑन दिस कैंडल, देखिए। आफ्टर दिस स्वीप व्हाट आई विल डू नाउ, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? 4 घंटे के बाद मुझे तीसरा स्टेप बताया था ना, 1, 2 एंड थर्ड स्टेप, मुझे क्या क्या मार्क करना है बताइए? मुझे पॉसिबल एसएल्स को मार्क करना है। नो डाउट द रैली इज गॉन, आई हैव नो प्रॉब्लम, मार्केट्स पुल बैक। अब मैंने क्या बताया था, राइट?
क्या बताया था मैंने? ये जस्ट क्लियरली देखिए, ये भी स्वीप ही है, जस्ट जैसे स्वीप है, एक अगले दिन का कैंडल है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी डेली टाइम फ्रेम में चेकआउट करेंगे, क्योंकि आपने मंथली को भी चेकआउट किया हुआ है ना, अगर आप डेली को भी चेक करोगे तो वो बात बराबर ही पड़ेगी। ठीक है, डन। तो आपको क्या बताया था मैंने? बताइए बताइए, फटाफट बताइए। ये स्वीप है? कैन आई गेट दिस इज अ स्वीप? स्वीप कंफर्म? तो क्या है, आपको पहले अपना पॉसिबल एसएल निकालना है, जस्ट फाइंड आउट योर पॉसिबल एसएल्स। या तो आप ये निकाल लीजिए, अगर आपको से कंफर्म नहीं आ रहा है कि आई एम वेरी श्योर कि मेरा परफेक्ट है भी। हाँ, मैंने बताया ना, इनसाइड भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी अगर आपको सर इंड्यूसमेंट नहीं मिलता है, इन दैट केस आप इनसाइड भी देख सकते हैं, अगर आपकी एंट्री बच चुकी है तो क्या करना है आपको? एक आप या तो ये भी देख सकते हो, अगर मान लो आपको इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता यार कि नहीं यार ये ठीक नहीं चलता मेरे लिए, मैंने बहुत बार देखा, तो क्या देखेंगे? दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा क्या बताया मैंने, बताइए? दूसरा मैंने बताया 52 वीक लो। जिस दिन, आई रिपीट, मैं वही बता रहा था, सुन लो मेरे को। जिस दिन मान लो आपने इस रैली का 50% भी एक बार निकाल लिया, लेट सपोज जस्ट एग्जांपल ऑफ फाइंड आउट योर 50% रैली लाइक दिस। जिस दिन आप बाय कर रहे हो दोस्तों, उस दिन से 52 वीक पहले, मतलब 15 अप्रैल है, ये मंडे का दिन है, तो यहां से 52 वीक पहले जाओ। तो 52 वीक पहले मतलब, अगर ये 15 अप्रैल है तो 52 वीक पहले, एक साल पहले जाना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को 15 अप्रैल से पहले देखना पड़ेगा। तो 15 अप्रैल पे जाओ, लाइक दिस इज माई 15 आप 15 है ही नहीं उस टाइम पे, तो जो भी मंडे होगा आपका 15 के बाद, 17 का मंडे है। 17 की जो कैंडल है, 17 तारीख की जो कैंडल है दोस्तों, 15 तारीख का मंडे है आपका पहले, तो 15 से एक साल पहले, तो 15 आएगा, 15 है नहीं, तो जो भी आपका नेक्स्ट वीक का पहला मंडे होगा, उस मंडे का हाई क्लियर। अगर प्राइस इसके आसपास है, जिसको, अगर प्राइस इसके आसपास है, 52 वीक के आसपास है प्राइस, दिस इज द बेस्ट प्राइस टू बाय। क्योंकि ये स्टॉक पिछले 52 वीक के लो पे आया हुआ है। 52 वीक के किस पे आया हुआ है? लो पे आया हुआ है। तो दिस इज द बेस्ट एंट्री टू बाय द एमटार टेक्नोलॉजी एट द टाइम ऑफ 15 और 16 अप्रैल। अभी मैं दो तीन स्टॉक और बताऊं। अब आप यहाँ किसी भी एंगल पे एंट्री मारने का प्रयास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मार लिया एंट्री पर, आप 52 वीक के नीचे अपनी हाफ क्वांटिटी डाउन करेंगे। आपने पहले प्लान करके रखा है कि आई विल बाय और सेल माई स्टॉक्स या 52 वीक लो के बाद में, या मैं अपने स्टॉक्स को एवरेज करूंगा 52 वीक के बाद में, वहां फेयर वैल्यू। आपका पहला टारगेट क्या होगा? व्हाट विल बी योर फर्स्ट टारगेट अकॉर्डिंग टू यू माय फ्रेंड? दिस इज योर DOL, दिस इज योर DOL। तो आप मेजर स्वीप्स को अपना पहला टारगेट लगा के चल सकते हैं। अब इसने आपको कितना रिटर्न दिया? यू बॉट द स्टॉक ऑन 18, यू क्लोज योर स्टॉक ऑन बेसिकली 18। एक महीने के अंतराल में आपको इस स्टॉक का एक भरपूर 40-30% का 14% का मूव मिल गया। बट आई बिलीव मैं हमेशा 20% मिनिमम होल्ड करता हूँ किसी भी स्टॉक को, ठीक है, स्विंग के लिए। अब आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको ये स्टॉक मान लो, इसके अलावा कोई और भी स्टॉक मिलेगा आपको, you just bought the stock, invest your 10,000 in this area और you make a 2,000 rupees। अब यहाँ आपको क्या होगा? You find your confidence। अब आपने एक साल में इसको परफॉर्म किया, योर कैपिटल 1 लाख रुपीज, और कैपिटल हो सकता है उसमें सिर्फ 50,000 का ही इंक्रीमेंट हो। while your job, while your trade, while you're studying, while you anything, आप किसी भी चीज के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको 50,000 का इन्वेस्टमेंट, मतलब आप मान के चलिए 50% रेशियो आपको बन गया है। और यू विल फाइंड योर बेरिश मार्केट, यू विल फाइंड योर बुलिश मार्केट, यू विल फाइंड योर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द स्टॉक्स, और आपको हड़बड़ी भी नहीं होगी। ठीक है, 4 घंटे में कंफर्म करके, हाँ एंट्री 15 मिनट में ले लो, मैंने जैसे एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया, राइट? ओके, नहीं नहीं सर, इस टाइम पे आप देखेंगे, अब जैसे जाट जी, मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैसे एमटार टेक्नोलॉजी के टाइम पे हमें क्या देखना है, मेरी अर्निंग कब है? सर आपकी 13 फरवरी की अर्निंग थी जब मैंने एंट्री ली, मेरी कोई अर्निंग भी नहीं शो हो रही। यहाँ ई लिखा होता है न्यूज पे, ना ही सर कोई डिविडेंड शो हुआ है, ना ही स्प्लिट शो हुआ है, वरना तो यहाँ आपको लिखा जाता है, देखो ई मतलब अर्निंग्स। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ कोई अर्निंग नहीं है। अर्निंग मान लो आपने इन्वेस्ट एंट्री ले रखी है आपने,
और एंट्री के टाइम पे अर्निंग्स आ जाती है, तो उस टाइम पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो, जरूर थोड़ी 20% डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपने देख लिया 52 वीक का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अगर 52 वीक के आसपास आपको स्टॉक मिलता है तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा पैसा आप लगा के चल सकते हो। अब मैं ऐसे एक और स्क्रोल मारूंगा, देना है, मैं ऐसे एक और स्क्रोल मारूंगा, किसी भी एक स्टॉक के ऊपर हाथ रख लूंगा, जुबलेंट फूड फाइबर, राइट, ये राइट, अब जुबलेंट रख लिया। अब यहाँ चलते हैं डेली, सबसे पहले अभी वीकली पे चलते हैं, ठीक है। आई जस्ट गो टू द वीकली टाइम फ्रेम गाइस। अब मान लीजिए आई एम हियर, राइट, मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, निफ्टी का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, किसी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट कर। मुझे एक बात बताओ जाट भाई, अगर मार्केट में आज क्रैश आ जाए, आज मार्केट 20% गिर जाए, तो क्या पूरा स्टॉक मार्केट 20% गिर जाएगा निफ्टी अगर 20% गिरा है तो? आंसर इज नो। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो पिछले मंडे, इस मंडे से पिछला जो मंडे था, उस दिन क्या हुआ था ना, पूरा स्टॉक मार्केट, स्टॉक सिर्फ देखो, स्विंग में स्टॉक एसएल की जरूरत नहीं होती। यू जस्ट इन्वेस्ट योर हाफ मनी है, पहले आप अपना आधा पैसा डालो और जब आपका स्टॉप लॉस चला जाए तो हाफ पैसा उस टाइम डाल दो, जस्ट एवरेज योर स्टॉक्स। 5,000 भी 5,000 उस टाइम पे, टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट। अब फॉर एग्जाम्पल, आई रिपीट, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर, राइट, मैं इस पर्टिकुलर कैनल पे देख रहा हूँ और मेरे को लगता है सॉरी, मैं हमेशा वीकली में देखता हूँ स्टॉक्स को, मेरे को लगता है दिस इज अ फेयर वैल्यू, राइट, ये फेयर वैल्यू में इधर बाय करूंगी, मुझे लगता है, लाइक सपोज मुझे लगता है। तो सबसे पहले मैं 8 जनवरी को स्टेटमेंट होते हुए देखूंगा। सबसे पहले 8 जनवरी का जो वीकली कैंडल है, इधर से एक साल पहले जाऊंगा मैं। तो मैं आ गया 2023 में, 2024 में। तो मैं आ गया भैया आपका इसमें, राइट, 2000, हाँ, ये इधर। तो कौन सा है, 8 जनवरी का है। तो जो भी जनवरी, 9 जनवरी वाला, तो 9 जनवरी का लो मार्क कर लिया, ठीक है, मैंने लो मार्क कर लिया। लो मार्क करने के बाद में अब मेरे को बताइए, 52 वीक इस स्टॉक का, 52 वीक जहां मैं एंट्री ले रहा हूँ, क्या उस वीक से भी डाउन हूं मैं? कितना नीचे हूँ? ऑलमोस्ट एटलीस्ट 2-3% चलेगा, पर 10-20% नहीं चलता। यहाँ से कम मैं 7% डाउन हूँ, मेरी एंट्री 7% नीचे बनती है, तो मेरे को अच्छी एंट्री बन सकती है अगर सेटअप बना। आई रिपीट, द सेटअप बनता है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या ये रैली परफेक्ट है? क्या दिस रैली इज परफेक्ट? Can I say that this rally is perfect for us, my friends? Without any problem, I think it's a perfect rally. तो सबसे पहले perfect rally है, we have to go for this kind of area. आपको सिर्फ लॉन्ग करना है, सोचना तो ऊपर से चेक करने की जरूरत नहीं, जस्ट नीचे से चेक करो। तो 50% के नीचे वाला फेयर वैल्यू मार्क करो। क्या मेरे पास कोई फेयर वैल्यू है? एनी फेयर वैल्यू? सी, आई हैव दिस फेयर वैल्यू एंड ऑर्डर ब्लॉक, राइट, मेरे पास ये फेयर वैल्यू एंड ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर है? ये फेयर वैल्यू एंड ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर आप चाहो तो एकदम एक्सट्रीम एरिया की इसको भी मार्क कर सकते हो, अगर आपको इनसाइड लगता है तो। क्योंकि स्टॉक में आपको भी पता है दोस्त, एक दिन का गैप अप गैप डाउन होता तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता, थोड़ा बहुत एटलीस्ट। दिस इज द एरिया के पहले और कोई फेयर वैल्यू है? देखिए 50% इसके नीचे आ रहा है, तो कोई फेयर वैल्यू नहीं है ना। आंसर इज नो, नहीं है इसके अलावा। तो मैंने ये मार्क कर लिया। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे यही करना है। तो अब मैं 11 मार्च को आ गया, 11 मार्च एक साल पहले जाऊँ, 11 मार्च एक साल, 6 मार्च के आसपास देखूंगा, तो मेरा 13 मार्च, तो इसका मैं हाई लो मार्क कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने इसका मार्क कर लिया। तो जिस जगह मैं एंट्री ले रहा हूँ, क्या मेरा 52 वीक लो के आसपास ये स्टॉक? क्या 52 वीक लो के आसपास ये स्टॉक जुबलेंट फूड फाइबर? आई रिपीट माय फ्रेंड्स, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट एरिया पे मैंने एंट्री मारी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मुझे वीकली से कौन से टाइम फ्रेम में देखना है? एक बार आप मंथली भी चेकआउट कर लो, क्या पता मंथली में हमें कुछ और भी मिल जाए। मंथली में अगर मैं चेकआउट करता हूँ तो देखिए, मंथली में मेरे को बहुत क्लियरिटी के साथ में बोल सकता हूँ, दिस रैली इज परफेक्ट माय फ्रेंड्स, यस। तो 50% के नीचे वाले फेयर वैल्यू मेरे लिए परफेक्ट रहेंगे, तो दिस इज द एग्जैक्ट फेयर वैल्यू वी हैव। तो ये फेयर वैल्यू पे भी टैप कर चुका है, तो मंथली पे भी। तो ये परफेक्ट एरिया है जहां से मैं अपने जुबलेंट फाइबर को खरीदने का ट्राई कर सकता है, रिपीट ट्राई कर सकता है, इट्स नॉट मैंडेट की होगा ना। गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब मैं 4 घंटे पे आ गया। अब मेरे को बताइए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मेरे पास ये क्या चीज है? सबसे पहले मार्केट ने ग्रैब किया, फिर मार्केट ने सिंगल साइड स्विप भी कर दिया, मार्केट ने ग्रैब भी किया और स्वीप भी कर दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मेरी एंट्री ग्रैब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्वीप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए? अगर मैं ये बात करूं स्वीप के अकॉर्डिंग, ग्रैब पे, तो अगर स्वीप के अकॉर्डिंग जाओगे तो स्वीप के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग
नहीं मिली है, प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं मिली, तो आप हमेशा डाउट में रहोगे एंट्री बनी भी थी, नहीं बनी थी, क्या था क्या नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। तो आप इसको किसके हिसाब से ले सकते हो, यू कैन जस्ट टेक अकॉर्डिंग टू अ ग्राफ फॉर्मूला। दोनों चीजें, तो दोनों का आप एडवांटेज उठा सकते हो। तो क्या ये इंड्यूसमेंट है? यस, दिस इज माय इंड्यूसमेंट। तो दिस इज माय इंड्यूसमेंट रैली। आफ्टर द इंड्यूसमेंट आई विल बाय माय स्टॉक्स इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। अब मेरे को एंट्री 4 घंटे पे नहीं लेनी है, मुझे एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है? आई नीड टू गो द 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑन। ठीक है, मुझे 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है। 4 घंटे में अगर मेरे पास में देखो, इफ 4 घंटे मेरे पास में कुछ है तो मैं फेयर वैल्यू ट्राई भी कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो फिर मेरे को उसी जगह पे लेना पड़ेगा। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ। तो अब मेरे को बताओ ये रैली परफेक्ट है? क्या मैं इस रैली को एकदम परफेक्ट मान सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एनीथिंग? क्या मैं सिर्फ बिलीव मान के चल सकता हूँ कि विदाउट एनी इंड्यूसमेंट माई रैली इज परफेक्ट? देखिए, परफेक्ट रैली ना 15 मिनट में, हाई रेज विदाउट इंड्यूसमेंट। तो मैं 50% के नीचे वाला कोई भी फेयर वैल्यूज मार्क कर लेता हूँ। अब मैंने एक फेयर वैल्यू को इधर मार्क कर लिया, लेट्स सपोज हियर, लेट्स सपोज हियर, राइट, लेट्स सपोज हियर, ठीक है, एंड लेट्स सपोज हियर। अब इतने सारे फेयर वैल्यू आपके पास में है, तो आप क्या करोगे? तो आपका जो भी 52 वीक के आसपास का प्राइस होगा, मान लो इधर के आसपास आपको प्राइस है 52 वीक, तो आप पहला आप इधर खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी पोजीशन को यहाँ बना लिया, यू जस्ट बाय अ स्टॉक नियर टू 52 वीक, आपने एंट्री मार ली। अब आपका स्टॉप लॉस मत डालिए। देखिए, आपका स्टॉप लॉस अगर आप एग्जैक्टली डाउन पे भी जाएंगे ना, तो इट्स नॉट मोर देन 5% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो अब अपना क्या है, जब भी आपके पास में ये दूसरे वाले पेयर आए ना, तो आप यहाँ अलर्ट लगा दो कि जैसे मेरे पास इधर आएगा प्राइस, तो मैं अपने कुछ क्वांटिटी को ऐड ऑन करूंगा। आई जस्ट ऐड ऑन सम क्वांटिटी, मेरी ऐड ऑन होगी क्वांटिटी, देख रहे हो? अब मैंने ऐड ऑन कर दी, तो मेरा एवरेज शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, थोड़ा बहुत 52 वीक के आसपास आ जाएगा। फिर अगला एवरेज मैं यहाँ करूंगा, मैंने एवरेज कर लिया, एंड देन योर प्राइस विल बी शिफ्टेड नियर टू द 52 वीक लो हाई के आसपास आ जाएगा। एंड जस्ट होल्ड ऑन, ये टारगेट आपको 4 घंटे के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है? 4 घंटे के अकॉर्डिंग दिस इज द मैक्सिमम डे वेल फॉर द। अब ये स्टॉक दोस्तों मैंने भी ले रखा है, मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मैंने हाल ही में लिया था, अप्रैल में लिया था, ठीक है। मेरे 50 लाख वाले पोर्टफोलियो में भी है। अभी मैंने हाल ही में एक स्टॉक लिया, मैं बताता हूँ कौन सा, पीएल लिया था मैंने। ये तो भी मैंने बुक कर लिए कुछ स्टॉक्स, तो जुबिलेंट 5, मैंने काफ़ी स्टॉक लिए हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए भी और थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए भी। तो जुबिलेंट है भी नहीं है, था तो सही रहा। जुबिलेंट 5 वक्त मेरे पास 226% का रिटर्न मिल रहा है, और 508 की बाइंग है मेरी, सॉरी मेरी थोड़ी ऊपर बाइंग है, थोड़ी ऊपर बाइंग है, मैंने यहाँ लिया हुआ सर। 508 की बाइंग है मेरा, थोड़ा हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ, नहीं ले पाया हूँ, बट मेरी बाइंग है, अभी भी मेरा होल्डिंग है स्टॉक को। क्यों? अब मैं वीकली टाइम फ्रेम को रिवर्स पे चेकआउट कर रहा हूँ उसे, वीकली टाइम फ्रेम में रिवर्स पे चेकआउट कर रहा हूँ विदाउट इंड्यूसमेंट रैलीज लाइक दिस, ठीक है? तो मैं एटलीस्ट इस जगह का वेट कर रहा हूँ, आई जस्ट वेट फॉर दिस। ये तो हो गया, खैर अभी थोड़ा हो सकता है थोड़ा पुल बैक मिले, अदरवाइज मैं इस जगह तक तो जरूर से होल्ड करूंगा। तो मेरे पास अभी भी जुबलेंट फाइबर अगर इधर से गिरता तो मैं एवरेज कर लूंगा, और दिस इज माय 10% और एक्सेस है मेरे पास। ठीक है, क्लियर है? अब बताता हूँ, मैंने एक और स्टॉक लिया, दैट्स कॉल्ड द पीईएल, पिरामल इंडस्ट्री, 6% ऊपर उठा था। अब ये स्टॉक क्यों मैंने खरीदा होगा, ये मेरे को बताने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोई आंसर दे सकता है मैंने स्टॉक को क्यों खरीदा होगा? एनीवन? इस स्टॉक में मुझे बताने की भी जरूरत नहीं मैंने क्यों खरीदा। बताओ कोई ऐसा जो बता सकता हूँ। मैंने इस दिन खरीदा है, मैंने इस वाले में नहीं खरीद रखा, दूसरे वाले में खरीद रखा है। मेरे 50 लाख वाले जो पोर्टफोलियो है उसमें खरीद रखा है, उसको ही मैंने अभी बनाना चालू किया। एफबीजी नहीं है वहां, ध्यान से देखो, दिस कैंडल इज अ वेरी डायरेक्ट माय फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट कैंडल है, और 2 एसएल खा करके सीधा ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया है। तो डायरेक्टली इसलिए मैंने एंट्री मार ली, और सिंगल डे में को ये तो 7% ऊपर है, मेरे को 4 से 5%, मेरा 902 की एंट्री देखो, मैंने मार्क भी कर रखा है 902 की एंट्री, लगभग मेरे को 4.5-5%। और इसमें 52 वीक लो भी है रे भाई। अगर आप आज 14, अगर मैं 15 तारीख 16 तारीख को भी बाय करता हूँ, तो 16 अगस्त, तो 16 अगस्त में लास्ट टाइम देखता हूँ भाई, 16 अगस्त, तो भाई 16 अगस्त से तो मैं बहुत ही पहले नीचे 52 वीक के लो पे ही चल रहा हूँ, ये 52 वीक लो पे वैसे ही चल रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 52 वीक लो का मतलब क्या। अब मैंने इस स्टॉक को क्यों खरीदा, वो तो मेरे को बाई चांस मिल गया स्टॉक, लेकिन मैं स्क्रूटनाइज कर रहा था।
अब ये वाले एरिया है, दिस इज अ सिंगल रैली। बताइए ये रैली परफेक्ट है वीकली में? आंसर इज ये रैली परफेक्ट है, यस दिस रैली इज परफेक्ट बिलो द 50% एरिया। अब ये भी फेयर वैल्यू है, ये भी एरिया है, तो आप दोनों ही मार्क कर लो आपकी सेफ्टी के लिए। मैंने दोनों मार्क कर लिए दोस्तों। जस्ट कम टू वीकली टू 4 आवर। अब मैं सारी चीज आपको दिखा के चलता हूँ, ये तो चलो मैंने क्यों खरीदा आपको बता दिया मैंने, खैर बट फिर भी आपको बता 4 घंटे में आ गया। अब अगर आप 4 घंटे में देखेंगे तो ये ग्रैप नहीं है, स्वीप भी नहीं है, बट कैन वी से दैट दिस इज द स्वीप परफेक्ट? अगर क्लियरली बोल दो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्वीप माय फ्रेंड, सही है, दिस इज अ स्वीप परफेक्ट या दोनों, क्योंकि यहाँ क्लोज ढंग से नहीं हुआ, यहाँ क्लोज नहीं हुआ। स्वीप के बाद में अब क्या करना है, जस्ट फाइंड आउट योर एंट्री मॉडल और लाइक इस तरीके से मार्केट हाई राइज ऊपर चला गया। जब तक 52 वीक लो को टच नहीं करता, जब तक अपने पास में मौका ही मौका है। आई जस्ट बाय हेयर। अब मैं इस पर्टिकुलर एरिया पे बाय लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा जब भी 15 मिनट में, जैसे ये डायरेक्टली गिरा देख रहे हो, एक सिंगल डे पे गिर गया, तो मैं यहाँ भी एंट्री मार सकता हूँ सिंगल डे क्लोज के ऊपर, और या मैं यहाँ भी मार सकता हूँ 12 का, तो मैंने एंट्री यहाँ मार ली, मेरा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस में नहीं रखता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता अपने स्विंग्स पे। मैंने अपना हाफ क्वांटिटी डाल दी, हाफ क्वांटिटी जैसे मेरा स्टॉप लॉस टच करता है, अगर आई आई विल फाइंड सम डिफरेंट प्लेस, जैसे मेरा नेक्स्ट प्लेस यही बनता है, तो इस जगह पे मेरे को स्वीप एंड ग्रैप मिल जाता है, तो आई विल एंटर है। अब यहाँ स्वीप बना, ग्रैप बना, बट मुझे इस कैन का हाई चाहिए होगा, हाई लेने का पुल बैक लिए, तो आई विल बाय मोर क्वांटिटी हियर जस्ट। तो अगेन मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। एंड अगेन अब मेरा इन दोनों का एवरेज सेम क्वांटिटी से मैं एवरेज करता हूँ, मेरा एवरेज में कोई भी वो नहीं रहता है कि ये मेरा एवरेज प्राइस है। जस्ट अब मेरे पास में यहाँ से कितना मोमेंटम मिला, अब एक स्विंग के लिए 12-13% जो मोमेंटम मिलता है। मैंने पहली एंट्री यहाँ डाली, आपका ट्रेड ऑलमोस्ट कितने दिन तक पड़ा रहा, 52 डेज तक रहेगा। आप देखोगे आप 2 महीने के अंदर में 12% ही कमाया, 13% ही, बट यू विल फाइंड सम पीस। आप बोलते रहे भाई नहीं मैं 52 वीक तक लो तक ही जाऊंगा, तो यू विल फाइंड योर मोर एंट्रीज। अगेन आपको नहीं मिला, यहाँ देखिए ये स्वीप है, ग्रैप हुआ, प्रॉपर ग्रैप हुआ ऐसे। आफ्टर द ग्रैप अगर मौका मिलता है तो बाय। अब मैंने यहाँ क्यों खरीदा है बताओ कोई? 1 2 3 डायरेक्ट रैली भाई, इट्स अ वेरी डायरेक्ट रैली इन आई डेली टाइम फ्रेम, तो आई जस्ट बाय बिलो द 50% ऑफ द फेयर वैल्यू। तो पिरामल इंडस्ट्री को मैंने इसलिए खरीद लिया, ठीक है, आई जस्ट बाय हियर एंड टारगेट टू 52 वीक लो। अब मैंने यहाँ टारगेट 902 पे खरीदा है, 13% में निकल जाऊंगा। जरूरी नहीं ऑलवेज यू मार्क योर परफेक्ट एंट्रीज। 52 वीक पॉइंट कौन से पॉइंट से देखना है बता देता हूँ, 52 वीक लो कैसे देखनी, समझ में आ गया आपको? अब यहाँ आपको थोड़ा पैसा भी बनेगा, आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आप अपना करियर भी बनाना सोच रहे हैं इस मार्केट के अंदर में, तो आप इजीली आप कर, देखो मैंने एक रैंडम स्टॉक उठाया, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के मैंने कुछ भी बोल दिया। अब मैं बता देता हूँ वो लोग जिनको थोड़ा 52 वीक लो का नहीं पता चला, 900 नहीं, अब अपना खुद देखना, मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो इतना प्रैक्टिस तो खुद भी करना ना, नहीं समझ आया बता देना मेरे को। अब आप लोगों का क्या काम है बताइए मेरे को, सबसे पहले एसिस के अंदर में कौन सी डेट से देखना है। देखो भाई जिस दिन आप ट्रेड लेते हो ना जट भाई, जैसे मान लो मेरे को 10 तारीख को ट्रेड लेना है, राइट? 10 तारीख को ट्रेड लेना है, आज क्या डेट है, 10 मार्च है, तो पिछले महीने की पिछले साल की 10 मार्च को जाना है। अब 10 मार्च को मंडे हुआ या सैटरडे हुआ, संडे हुआ, तो 10 मार्च का जो 10 मार्च का मान लो पिछले पिछले साल ट्यूसडे था और इस साल थर्सडे था, उससे मैटर नहीं, इस साल मैंने पिछले साल था ट्यूसडे था, सर ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे वाला जो वीक होगा, मतलब जो पूरा वीक क्लोज होगा, उस वीक का लो मार्क कर लेना, ठीक है? मान लो जो भी 10 तारीख है, हो सकता है तो 9 तारीख है, तो 9 तारीख का आप लो मार्क, ठीक है? अच्छा इसमें कोई सेटअप से 52 वीक लो भी मिल जाता है, वैसे ही पैसा कमा सकते हैं। बट क्या होता है 52 वीक लो में, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए कल भी एंट्री मार जाए। अब मान लो आप मार्च के अंदर यहाँ खड़े हो, मान लो 18 अप्रैल को खड़े हो, यहाँ 18 अप्रैल ही है, तो अब यहाँ 52 वीक से 31% आप नीचे खड़े हो। अब कुछ एंट्रीज ऐसी भी होती हैं दोस्त, जैसे कुछ स्टॉक में आपको दिखा, जैसे ये स्टॉक है, आपको मान लो यहाँ एक एंट्री मिल जाती है फेयर वैल्यू पे, तो आपका 52 वीक लो कहाँ है, जुलाई है, ये जुलाई तो बहुत ऊपर है ना, फिर तो आप यहाँ एंट्री मार ही नहीं पाओगे। बट हाँ जब भी आप किसी स्टॉक को लेते हो तो ये चेक करना, मैंने 4 चीजें बताई है। स्टॉक का स्टॉक का बेसिकली इंडेक्स चेक करो, या स्टॉक का बेसिकली
क्या नाम है, ये चेक करो, अर्निंग या फेयर वैल्यूज चेक करो, ये चेक करो, ठीक है। और ये आप ये चेक करो अपना 52 वीक लो है, ठीक है। 19 अगस्त से तो 52 वीक पहले देखो ना, अगर दोबारा बोलना, दोबारा बोलना, दोबारा दोबारा बोलना, सुना। अगर क्या करूँ, अगर 19 अगस्त से 52 फ्लैट्स देखना हो, देखो तो भाई अगर 19, आज क्या डेट है, 18 ना, 19 अगस्त को आप देख रहे हो, तो एक साल पहले ही चले जाए। 52 वीक चेक कर लो। अब अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे इस डेटा को ऐसे यूज करके आते हैं कि 52 वीक आता है कि बार आ रही है, ठीक है। ऐसे 52 वीक पीछे चलो। अब मैं दिखाता हूँ 52 वीक का मतलब क्या है। ये 52 वीक देखिए आपने, यहाँ देखना, जेट भाई इधर देखो, मेरा एरो देखो, 51 एरो आ रही है। जिस जिस दिन आप जिस वीक को इन्वेस्ट कर रहे हो उधर से 52 वीक पहले चले जाओ। ये 52 वीक आ गया, ये वाला कैंडल आ गया समझ में। तो इस कैंडल का लो मार्कर, तो ये 52 वीक लो, क्लियर है। अगर आपको डे वाइज में दिक्कत आती है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। भाई देखो, ये तो गारंटी नहीं है ना कि हर एक स्टॉक में एंट्री कैसे सेटअप पर एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो सर आप। अगर 52 वीक लोगे नीचे ना वो स्टॉक, तो मतलब वो स्टॉक क्या चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये चीज ध्यान है अगर कोई भी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट इस तरह से। ये तो था भैया स्टॉक। अब आते हैं हम फॉरेक्स। अब मैं कोई भी करेंसी उठाऊंगा, कोई भी करेंसी, कोई चाहेगा, अब इसमें 52 वीक नहीं होता, या न्यूज बेस पे चलेगा। फॉरेक्स राइट, अब फॉरेक्स में मैं एक रेंडम करेंसी को भी उठा लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल चलो यूरो उठा लेते हैं, यूरो सबको समझ में गया है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाना है टू चेक आउट द न्यूज, ठीक है। नहीं गोल्ड नहीं सर, गोल्ड नहीं, प्लीज प्लीज अवॉइड द। मैं आपको एक चीज बता दूं, गोल्ड के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मिल जाएगा, बट फिर भी बता दूंगा। जिसको टू द प्रीवियस मंथ कस्टम पे चलता है, मैं पिछले वीक पिछले मंथ का बता रहा हूँ, और आप हर एक मंथ को आप उसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इधर सट्टे लगाने के लिए नहीं कह रहा कि सट्टे लगाएंगे कि अपना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा नहीं। 52 वीक हाई लो ब्रोकर में अवेलेबल होता है, हाँ आप उधर से भी यूज कर सकते हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ फॉर्मुलैरिटी। अगर आपको वहां नहीं दिखता तो यहाँ देखूंगा, आपको पता तो मुझे मार्क कैसे करता है, ठीक है। हम्म हम्म। एक बार मैं पानी पी लूं। सॉरी, ओके। पहली बताओ समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि मैं अभी बात पढ़ा दिया, ऑफलाइन मार्केट में बहुत आसान लगता है, ऐसा नहीं है। मैंने भी एंट्री ली, मैं सारी चीज दिखाता हूँ। अगर एंट्री नहीं ली है तो एक अलग चीज है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे कोई डाउट है तो पूछ लेना यार। आई वॉन्ट कि आप लोग समझ के चलो, क्लियर है। कोई दिक्कत ऐसी कि भाई तुम्हें लगता हो मैंने रेंडम उठाया, ऐसा नहीं कि अपने मन का उठाया हो रेंडम स्टॉक, ठीक है। तो ऐसे मैंने रेंडम यूरो इसलिए उठाया क्योंकि यूरो सबका फेवरेट होता है, सब ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मैं 3 इम्पैक्ट स्टार पे आता हूँ। देखो सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको हर हफ्ते न्यूज का ध्यान रखना है। कौन कौन सी, जो भी न्यूज आपकी, जैसे जर्मनी की है, यूएस की है, जापान की न्यूज छोड़ सकते हो, पहली 3 न्यूज छोड़ दो पहले। जापान, एओडी, इनकी न्यूज छोड़ दो। न्यूज भी आपकी इतना तो देखना आपको आ गया। जैसे मान लो आपका मंडे है, मंडे को मान लेते हैं 5:30 शाम को एक न्यूज आने वाली, और 7:30 न्यूज आने वाली, और मुझे न्यूज ट्रेड करना है, लेट सपोज, तो मैं किस साइड ट्रेड करूंगा। अगर मैं न्यूज ट्रेड कर भी रहा हूं, मेरी पोजीशन ऑलरेडी है भी पहले से, तो क्या हमको अपनी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए, नहीं कर लेनी चाहिए, वो आपको बताते हैं। अभी यूरो को आप लोगों के सामने, रिपीट, यूरो को इट्स डेली टाइम नॉट वीकली, डेली। यूरो को आप लोगों के सामने मैं इधर सारी चीज हटा देता हूँ, पिछले एक मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम दी 1 जुलाई से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जिस दिन भी न्यूज होगी, आई रिपीट, जिस दिन भी न्यूज होगी, आपको मेजर हाईज एंड लोज मार्क करने होंगे। आपका नेक्स्ट डे ओपन होने वाला है मंडे को, तो मंडे के हाई से पहले आप क्या क्या मार्क करने के लिए मैंने आपको बताया,
याद है थर्ड कॉलम मैंने आपको क्या बताया था, मेजर, बीएसएल और एसएसएल। कौन से टाइम फ्रेम में मैंने बताया मार्क करने के लिए आपको, कौन से एनालिसिस वाले टाइम पे आपको मार्क करना है, डेली, वीकली या मंथली, अब डिपेंड करता है आप किस मार्क करते हो। मैं जनरली अगर आपका न्यूज है तो मैं डेली को मार्क करके चलता हूँ। तो मुझे बताइए, कैन आई टेक दिस इज द बीएसएल, क्या मैं इसे बीएसएल ले सकता हूँ? कैन आई टेक दिस इज द बीएसएल पॉइंट फॉर अस? यस और नो? 1 2 and 3, कैन आई टेक लाइक दिस? हाँ है ना, बताओ सीधा क्लियर। 1 2 3, ठीक है, क्लियर, डन। इज अ थर्ड वन, अब इसको मैं मार्क कर सकता हूँ, इन तीनों को मैं मार्क कर सकता हूँ, तीनों को मैं मार्क कर सकता हूँ, 1 2 3, इनको मैं मार्क कर सकता हूँ, है? नो। इसको मार्क कर सकता हूँ, यस। इसको मार्क कर सकता हूँ, यस। एंड कैन आई मार्क हियर? तो मैंने डेली टाइम पीरियड मार्क कर दिया, राइट? वो कैसे मार्क हो रहा है? सर आपने बीएसएल एसएसएल नहीं पढ़ा? मैंने लास्ट लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने लास्ट क्लास में आपको स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी पढ़ाई थी, याद है आपको? मैंने आपको स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी पढ़ाई थी, अगर सभी को याद होगी तो। सभी को याद होगा तो हमने क्लास में पढ़ाया था आपको स्विंग साइड की लिक्विडिटी। तो उसी में से तो मैंने मार्क किया, उसमें मैंने ऐसा किया। और बाय साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट में आती है। अब स्विंग पॉइंट काम हम क्यों करते हैं? हम यूरो के लिए एशिया का हाई लो भी तो यूज कर सकते हैं। अगर हमारे को ट्रेड लेना है या हमारे को कोई न्यूज ट्रेड करना है तो आई वांट द परफेक्शन ऑफ द कैंडल्स। अगर जैसे मान लीजिए मैं इधर भी खड़ा होता तो मैं इस कैंडल के लिए कौन सी लिक्विडिटी मार्कआउट करूंगा? तो दिस वन इज दिस, आई वांट दिस एरिया। इनसाइड तो कोई भी नहीं है सर, इनसाइड कौन सी है? ये तो देखो, ये तो चलेगी, ऐसा नहीं है, इतना तो चलता है। वो नहीं चलता है, मतलब लाइक उस तरीके से आप मान के चलेंगे, मतलब ये तीनों इस तरीके से नहीं चलेगी। Done? तो मैंने मार्क कर लिया। अब नाउ द मंडे ओपन, आई नो वेरी वेल आई हैव अ 5:30 कैंडल्स। अब मुझे यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है मार्केट का, पहले मैं बताऊँ। मुझे यहाँ से ट्रेंड क्या पता चल रहा है? डाउन ट्रेंड है। तो हर एक बंदा क्या सोचेगा, क्या सोचेगा इस चीज में कि भाई मार्केट मंडे को इधर की लिक्विडिटी लेगा, या आप कुछ लोग बोलेंगे कि मंडे को मार्केट इस जगह की लिक्विडिटी लेगा और फिर कंटिन्यू करेगा। अब मुझे बताओ, सेकंड फेज मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। मुझे आप जस्ट एग्जांपल के थ्रू बताओ कि सेकंड फेज के अंदर में मैंने आपको क्या बोला था कि वीकली, मंथली और डेली में आपको क्या मार्क करना है हमेशा? फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, बीपीआर, बीओआई। तो क्या मेरे पास ऐसा कुछ है इधर? क्या मेरे पास ऐसा कुछ है इधर? आप खुद देखिए, क्या मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू कुछ है? नहीं है ना? आई हैव जस्ट ओनली दिस ऑर्डर ब्लॉक रिमेनिंग, दिस ऑर्डर ब्लॉक रिमेनिंग गाइस। और नहीं है, नहीं है ना? तो अपने को मंडे को वेट करना पड़ेगा। इस साइड के लिए हम कोई भी जजमेंट नहीं ले सकते। तो मंडे स्टार्ट, मंडे गैप अप, गैप अप खुला, फिर नीचे आया, गैप फिल किया, और उसके बाद ऊपर। अब इस टाइम पे आपकी न्यूज में कोई इम्पैक्ट किया हो मुझे इससे लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ था ही नहीं, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। बट मार्केट ने क्या किया? बाइंग साइड का एसएल ले लिया, ये अपने लिए बेटर। अब नाउ द नेक्स्ट डे, पहले अब नेक्स्ट डे देखो कोई न्यूज है, अब न्यूज इसके रिलेटेड होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ, 2:30 बजे यूरोपियन, मतलब यूरोपियन नेशन की आपकी बेसिकली क्या आने, यूरो की क्या आने वाली है? इन्फ्लेशन रेट आने वाला है। तो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए? अब इतने टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है? मोमेंटम आए या ना आए एक अलग चीज है, मैं बोल ही नहीं रहा मोमेंटम की। इंपॉर्टेंट न्यूज है, नंबर वन। आपकी 7 बजे पॉल की न्यूज है, और फिर आपका ये चीज, तो मतलब कहने का मतलब है न्यूज इंपॉर्टेंट है जिसमें मोमेंटम आ सकता है।
अब मुझे बताओ, अगर इसने बाई साइड का एसएल लिया है तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकती है? अगर मान लो इसको मैं एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी कह दूं तो मार्केट अब कहां जाएगी? नाउ मार्केट कहां जाएगी? अगर मार्केट, मैंने बताया था ना, ERL टू IRL, इंटरनल। अब इंटरनल में मैंने क्या क्या मार्क करना सिखाया था आपको? फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, BPR, और एक तीसरी चीज और बताई थी मैंने, लास्ट वीक ही मैंने डिस्कस करी आपके साथ। लास्ट वीक मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, एक छोटी सी थी, तो बताएगा। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको ऐसे। कोई कोई ऐसा तो बता। PY नहीं, इम्बैलेंस, गुड, इम्बैलेंस। क्या मार्केट में इम्बैलेंस है? क्या मार्केट में इम्बैलेंस है? देख लो मार्केट गैप खुला है। सी, मार्केट गैप अप खुला है। खुला है ना मार्केट गैप अप? गैप अप खुला है ना? तो मैंने क्या बोलता, फॉरेक्स में जब जब भी गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तो वो एक्ट लाइक अ इम्बैलेंस कराएगा। डेली में दिख सकता है, मंथली में और वीकली में आपको दिखेगा न्यूज चार्ट। तो मार्केट कहां तक आएगी अब? यहां से करने के बाद ईयर तक आएगी। आएगी। तो आपको अब कौन सी साइड पे ट्रेड लेना है? आपको कौन सी साइड पे ट्रेड लेना है? अब न्यूज किस साइड पे ट्रेड करेगी? किस साइड पे ट्रेड करेगी? लॉन्ग साइड है, शॉर्ट साइड? मैंने आपको बताया था ना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन कौन सी होती है? बताओ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको? हाई एंड लो ऑफ द स्ट्रक्चर, हाई एंड लो ऑफ द स्ट्रक्चर्स, नंबर वन। दूसरा, दूसरा, कोई भी BSL, कोई भी SSL, कोई भी प्रीवियस डे, कोई भी प्रीवियस वीक, कोई भी आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो सकती है, सो दैट वो पुल बैक लेके एंट्री मार सकते। इसलिए बोलता हूँ पूरी वीडियो पूरा लिख लिया करो, एक जगह लिख के रखोगे तो तुम्हारे को मेरे को बोलने से पहले तुम्हें याद होना चाहिए। मार्केट पुल बैक लेगा और इधर से क्या करेगा? ऊपर साइड जाएगा, क्योंकि मार्केट ने एक्सटर्नल लिया है तो अब इंटरनल जाएगा और इंटरनल होकर कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट अब किस साइड होना चाहिए अगले दिन? ये मेरे माइंड में होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे आई विल टेक ओनली द लॉन्ग साइड। ऑन मंडे आई जस्ट टेक द लॉन्ग साइड। मार्केट है लॉन्ग साइड ट्रेड है। अब 2:30 बजे के बाद आपको, 2:30 बजे अगर आप ट्रेड में बैठे हैं तो आपका बाइंग साइड के सेटअप पे आना चाहिए। आप यहाँ डेली पे बैठे हैं तो आपको वहां 1 घंटे में जाने की जरूरत नहीं है। डेली से कहीं तुम डेली से 1 घंटे में चेकआउट करो ट्रेड, आप सीधा 5 मिनट में एंट्री मारो। 2:30 बजे के बाद 2:30 बजे न्यूज है ना आपकी, 2:30, अब 2:30 के बाद आपको लॉन्ग जाना है। 2:30 के बाद, अब इस जगह के बाद आपकी कोई भी न्यूज आती है, जस्ट गो फॉर द लॉन्ग विदाउट ऑफ इररिस्पेक्ट ऑफ एनी न्यूज नाउ। अब आपका चांस बहुत ऊपर है कि मार्केट ऊपर साइड ही जाए। ठीक है, अभी डेली हो गया, क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मंथ। अब आपका 3 तारीख को न्यूज है, 3 तारीख को न्यूज है। सबसे पहले अब कौन सी न्यूज है? 11:30 रात को। तो क्या ये मेरी लॉजिकल है कि मैं रात को 11:30 सो के उठूँ, मतलब 11:30 बजे ट्रेड लूंगा रात को? मैं नहीं लेता दोस्त, लिटरली मैं ट्रेड नहीं लेता, और मैं आपको भी नहीं बोलता आपको 11:30 रात को ट्रेड लेने के लिए। हाँ, अगर आप डे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर है, तो एक अलग चीज। ठीक है। तो यहाँ 3 तारीख को हम कोई जजमेंट कर भी नहीं सकते बाय द वे, क्योंकि हमारे पास में ना कोई किसी साइड का लाइक BSL है, SSL है, या कोई फेयर वैल्यू का कुछ भी नहीं है डेली टाइम। तो हमें चलने देना है, ठीक है। नो डाउट मार्केट टेकन आउट द हाई, आई डोंट केयर, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ टाइम। मेरे पास यहाँ कोई मेजर न्यूज है? मेजर न्यूज है 4 तारीख को। मेजर न्यूज है 4 तारीख को। मैं ये मान के चल रहा हूं तुम्हारा ट्रेड यहाँ तुमने कहीं ना कहीं बाय कर लिया। तो तुम्हारे को उस ट्रेड को कैसे प्लान करना है न्यूज के टाइम, वही बता रहा हूँ। न्यूज ट्रेड करते वक्त कोई न्यूज है बता दो, हाँ है, नहीं तो है तो ठीक, नहीं है तो छोड़ दो। 4 तारीख मेरे लिए कोई न्यूज ही नहीं है, छोड़ दो। आगे 5 साल। अभी बताओ, क्लियर कट, बहुत ही क्लियर कट बताओ। 5 तारीख को तो न्यूज है, अभी किस साइड फटेगा एक, अब चार्ट पे चलते हैं। 5 तारीख को न्यूज है, अब मुझे ये बताओ, 5 तारीख की न्यूज इंपॉर्टेंट है।
इट्स 99% परफेक्ट, राइट? तो अब क्या करना है, जो मेरे पास एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी क्या है, दोबारा ध्यान से सुनेंगे आप सभी के सभी। क्या मैं इसको ईआरएल मान सकता हूं? क्या इसको मैं ईआरएल मान सकता हूं? ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्लियर कर। क्या मैं इसको ईआरएल मान सकता हूं, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी को मान सकता हूं? मैंने क्या था, प्रीवियस वीक हाई, करंट वीक हाई, राइट? करंट वीक हाई, प्रीवियस वीक हाई, previous week month, PSL, SSL, you can act like a ERL. क्या ये ERL है फिर? आंसर इज तो मार्केट किस साइड जाएगा? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक जाएगा। दिस इज इंटरनल रेंज। तो मेरे को बताओ अगर मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक आ जाता है, लेट सपोज आ जाता है, तो हमें लॉन्ग करना है, ये तो गारंटी है। लॉन्ग करके मुझे किस साइड की लिक्विडिटी लेनी है पहले बताओ, नीचे की लिक्विडिटी लेनी है किस साइड? ये तो बहुत क्लियर है कि मेरे पास यहाँ ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू भी है माय फ्रेंड्स, और ऊपर से मेरे पास में फेयर वैल्यू के साथ में क्या है ये बताओ सभी के सभी, बाइंग साइड की लिक्विडिटी। तो हमारा ट्रेड क्या होगा, सिर्फ सीपीआई के लिए, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के लिए हम सिर्फ कौन सा ट्रेड लेंगे? बाय और सेल, बाय साइड और सेल साइड, लॉन्ग साइड, ओनली लॉन्ग साइड, ठीक है? तो 5 साल गया, 5, तो बाय साइड ट्रेड। अब 5 मिनट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आईआरएल तक नहीं आया, ठीक है, बट प्राइस ऊपर साइड ही खींचा है पूरा दिन, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बाइंग साइड का ट्रेड होना चाहिए। मान लो आप स्विंग ट्रेडर हो, क्या हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, यू बॉट समथिंग हेयर और हेयर, ठीक है? तो आपको पता होगा कि आपका ट्रेड कहाँ तक आ सकता है, तो अपना ट्रेलिंग एसएल आपको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, पहले से अब इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, ठीक है? बढ़ो तो डेली टाइम पे। अब मंडे चालू होगा, मुझे बताओ मंडे को मार्केट क्या करेगा? मार्केट के पास में सबसे पहले सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी पेंडिंग है। क्या मार्केट के पास में सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी पेंडिंग है? तो मार्केट इसको पहली बार लेने का ट्राई शुरू करेगा। बट कम टू द मंडे, मंडे को 11:30 है, मंडे को 11:30 न्यूज है आपकी, ठीक है? बैलेंस ऑफ ट्रेड की न्यूज है, थ्री थ्री स्टार की जितनी न्यूज होगी ना आपके लिए यूरो मार्केट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, ऑलवेज यू विल, ऑलवेज आता है, यू ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज गाइस, आपको इस चीज को ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड में बने हो, तो आपको अपने ट्रेड को निकालना है उस टाइम पे या क्या करना है आपको पता होना चाहिए। अभी इस हफ्ते का भी मैं आपको साथ डिस्कस कर दूंगा कि इस हफ्ते आपको सीपीआई पे कैसे ट्रेड लेते, अगर लेते तो, और नहीं लेते तो कैसे नहीं लेते, ठीक है? ये सारी चीज अभी 1-2 दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले यूरो जीबी बहुत गंदा गए थे, और उसमें फिर बॉटम से किसी ने लॉन्ग भी किया था, कुणाल ने लॉन्ग किया था एकदम बॉटम से, तो वो अच्छा ट्रेड था, ठीक है ना, ग्रुप पे डाल रखा था, बट वही चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, मैंने कहा था, आपने आपने कहता है किसने शेयर किया होता है? तो हमेशा आपको न्यूज लेते वक्त, ट्रेड लेते वक्त ध्यान रखना है, अगर न्यूज से पहले ये लाइन लिया जा चुका है तो मार्केट मेजरली फॉल करेगा। अगर न्यूज से पहले ही मार्केट किसी फेयर वैल्यू पे आ चुका है तो वो उसको रिएक्ट करेगा ऊपर साइड की या डाउन साइड की, डिपेंड अपॉन दिस। मंडे चालू, मंडे ने ना ये हाई लिया ना ये लिया, तो मेरे लिए भी कुछ बना ही नहीं, स्टिल देयर इज नथिंग नेक्स्ट साइड में। और आई बिलीव ट्यूसडे को भी न्यूज में नहीं थी मेरे ख्याल से, ट्यूसडे को कोई न्यूज भी नहीं, वो सिर्फ स्पीच है, टेस्टिमोनी है। टेस्टिमोनी मतलब हमने क्या क्या किया, बस कोई घोषणा पत्र नहीं है। नीचे जो 10 तारीख को, सेम 10 तारीख को भी उसने घोषणा पत्र ही लागू किया। टेस्टिमोनी मतलब बेसिकली पॉल ने यही बताया, घोषणा पत्र 7:30। तो न्यूज नहीं है तो मेरे को जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट होल्ड ऑन। नेक्स्ट ना 11 तारीख को सीपीआई डेटा है,
अब मेरे को बताओ सीपीआई डेटा पे मार्केट कहां फटेगी, अप या डाउन? क्लियर कट है, अभी भी मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी लिया हुआ है, स्टिल मार्केट अहेड टू द लोअर साइड ऑफ द मार्केट्स। मार्केट नीचे अगर आती है तो हम ऊपर ही उठेंगे, और अगर हम यहीं खड़े हैं तो मार्केट कहां उठेंगे, तो भी हम सीपीआई में ऊपर। याद रखना, मैं सीपीआई की बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बिफोर दी, आई रिपीट, बिफोर दी एनी न्यूज, अगर मार्केट न्यूज से पहले पहले इसको टच नहीं करता और इसको टच नहीं करता है, बट आपका ट्रेंड एक्सटर्नल से इंटरनल आ चुका है, तो भैया वो एक्सटर्नल दोबारा लेगा। ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लो ये है, इधर आएगा सीपीआई के टाइम पे तो लॉन्ग ले, लाइक इस तरीके से। अगर मान लो इधर तक नहीं आता है, तो आपकी जो ऊपर बड़ी लिक्विडिटी है ना मार्केट पे लगे, याद रखना, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब अगला दिन देखते हैं, अगला दिन हम सही होते हैं गलत होते हैं। नेक्स्ट, मार्केट टेकन आउट योर सिंगल स्ट्राइक। आप न्यूज को कितने टाइम पे करते हो? अब मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज का, जो आप बोल रहे हो न्यूज किस टाइम पे करते हो। अब ये कैंडल 5 मिनट में क्यों दिखा रहा हूँ मैं, जब तो जानबूझ के दिखा रहा हूँ ना। अब मान लो मैं यहाँ लॉन्ग बैठा हूँ, सॉरी, मैं यहाँ बैठा हूँ ट्रेड लेने के लिए, तो मुझे बताओ मुझे सीपीआई पे कौन सा ट्रेड डालना है? अकॉर्डिंग टू यू मुझे सीपीआई पे कौन सा ट्रेड डालना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कोर इन्फ्लेशन डेटा पे। जब भाई मैं तो लॉन्ग ही बैठा हूँ, मैं तो लिक्विडिटी पेंडिंग है आराम से, मुझे लॉन्ग ही करना है ना, तो हाँ, तो उस टाइम पे अगर आप लॉन्ग में ट्रेड लेते हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि रवि भाई हम नीचे तो नहीं गिर जाएंगे, वो ऊपर ही जाएगा। अगर न्यूज से 5 मिनट पहले तक भी अगर प्राइस यहाँ नहीं खड़ा ना, तो आप आराम से ट्रेड लेंगे। 10 out of 9 times you will win the markets, win the markets literally। ठीक है, डेली पे आ गए। अब अगले दिन चलते हैं। नाउ बैक टू द 12th। अब मुझे बताइए 12th वाला मार्केट, ये कौन सा मार्केट है? क्या पीपीएम, पीपीआई और मिचुअल कंज्यूमर, मिचिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट, ये दो न्यूज है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाँ या ना? यस और नो, दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, यस और नो। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप ट्रेड करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो स्किप कर देगा, ठीक है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अब मेरे पास कौन सी लिक्विडिटी पेंडिंग है दोस्तों? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर आपको नहीं पता। मिचिगन, मिशिगन और पीपीआई बहुत बड़ी न्यूज में आती है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सीपीआई में आता है। तो अब यूरो पे कौन सी लिक्विडिटी पेंडिंग है माय फ्रेंड्स? विच लिक्विडिटी पेंडिंग हियर? आप ट्रेड कर रहे हैं, राइट? ट्रेड कर रहे हैं कि रवि भाई नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, अकॉर्डिंग टू यू। मार्केट हमेशा न्यूज में लिक्विडिटी लेता है। अगर मान लो पूरे दिन आप वेट कर रहे हो पुल बैक का, मार्केट ने नहीं दिया और आपका न्यूज 5 मिनट पेंडिंग है, जस्ट गो फॉर द न्यूज स्क्रिप्ट, परफॉर्म। अब चलो मैं तुम्हारे सामने, क्या टाइम है इधर, ये टाइमिंग है फॉर एन एग्जाम्पल आपका 6 बजे, ठीक है। अब 6 बजे चलते हैं, ठीक है, 6 बजे चलते हैं और देखते हैं कि 6 बजे तक आपको कोई मूव मिला है अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, देखना है। शाम के 6 बजे, रात सुबह के टाइम। हम्म, कौन सा टाइम है? 16:20। अभी बताओ, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, मान लो आपने यहाँ नहीं खरीदा, मौका ही नहीं दिया, तो आप यहाँ से लॉन्ग लेंगे शॉर्ट लेंगे? बताइए, व्हाट यू आर गोइंग टू ट्रेड, लॉन्ग और शॉर्ट? लिटरली आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है। डोंट अफ्रेड अबाउट कि अरे भाई ये बात ऊपर आ चुका है तो अभी नीचे गिरेगा या बहुत ऊपर गिरेगा। ऑफकोर्स इट्स अ लॉन्ग साइड, आपको लॉन्ग साइड पे देखना, ठीक है, शॉर्ट साइड पे नहीं देखना, ठीक है। हाँ, अगर आप इसी टाइम पे लॉन्ग करते हैं, लाइक जैसे 6 बजे, आप 6:30, 6 कहाँ गया, 6 o'clock, ये आपका 6 o'clock का मार्केट है, 6 o'clock कैंडल, आप इधर भी लॉन्ग करते हैं, देयर इज नो, बट हाँ, एटलीस्ट आपको यू नो अबाउट द मार्केट कि भाई आपका एसएल कहाँ पड़ा है, ये तो पता होना आपको जरूरी है। आपका टारगेट वही एरिया रहेगा, उससे पहले आप निकल नहीं सकते, बिकॉज मार्केट उसे एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। आप डेली पे आ जाते हैं क्योंकि अगला दिन आ चुका, अगला दिन आ चुका है, पर वो अगले दिन ऑलरेडी लिक्विडिटी लिया जा चुका है, अगले दिन वैसे भी कोई न्यूज
मंडे को नहीं है। फेड की न्यूज है, वो भी रात को 10 बजे, तो इतना कोई मेजर न्यूज नहीं। आगे आपकी 6 बजे रिटेल सेल्स की न्यूज है। अब यहां देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, डेली टाइम फ्रेम में इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ईआरएल और डीओएल। ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए, ईआरएल और डीओएल, सोचो और बताओ। ईआरएल और डीओएल, मैंने आपको बताया था ड्रॉन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर चल रहा है कंटिन्यू होता है, दिस इज ड्रॉन लिक्विडिटी। इससे एक स्टेप आता है, ठीक है, तो दिस इज अ ड्रॉन, ठीक है। अब ड्रॉन लिक्विडिटी का मतलब क्या है, उसके बाद से मार्केट पलट सकता है। ध्यान रखना, ड्रॉन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, द मेजर पार्ट हियर वी कैन चेक द रिवर्सल कैंडल्स। क्या हो सकता है, रिवर्सल। तो अगले दिन मैं गया रिटेल सेल्स न्यूज, तो मुझे यहाँ लिक्विडिटी लेनी है। अब मैं किस साइड की लिक्विडिटी ले सकता हूँ, मैं पहले ये डिसाइड। अगर दोस्तों मैं एंट्री मार रहा हूं ना, तो ये मत समझना कि मैंने इधर एंट्री मार ली, स्टॉप लॉस ये रख दिया, तो मेरा शॉर्ट का टारगेट कंप्लीट। मुझे अगली लिक्विडिटी को फाइंड आउट करना है, विच इज माई नेक्स्ट लिक्विडिटी। विच इज द नेक्स्ट लिक्विडिटी माई फ्रेंड्स। अगर मैं इधर से शॉर्ट भी करता हूं तो, अगर मैं इधर से शॉर्ट करता हूं तो लिक्विडिटी मैंने क्या बताया, लास्ट वीक लो। क्योंकि भाई मैंने जब ऐसे ऐसे लॉन्ग किया था तो मैं लिक्विडिटी को ही तो टारगेट रखा था ना, तो मैं शॉर्ट करते वक्त लिक्विडिटी को ही टारगेट रख सकता हूँ, उसके अलावा नहीं लंबे टारगेट सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज किस साइड पढ़ सकता है, ठीक है। अगर वो फटा तो लाइक लेट सपोज, तो मेरा कौन कौन सा एरिया होगा, दिस इज अ फेयर वैल्यूज की मार्केट इधर तक आ सकती है, नंबर वन। गुड ट्रेड। अब देखो ट्रेड तो आप एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम पे तो लेंगे नहीं, ये आपको एक लॉजिक बता रहा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ लॉजिक ट्रेड कि आपको ट्रेड तो छोटे टाइम फ्रेम पे लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू, आपके पास में कोई पिछले वीक का लो, जस्ट लाइक दिस इज द मंडे, मंडे लो, आप इसको लेके चल सकते हो। आपका पिछले वीक का हाई भी लिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ देखना है कि अगर आपको सेटअप बनता है जस्ट गो फॉर इट। अच्छा, आपका सेटअप बना, मान लो आपने जब 6 बजे ट्रेड लिया होगा उस टाइम पे आप सेल ऑफ कर, ये देख रहे हो ये कहाँ गया, हाँ 6 बजे आपका सेल ऑफ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 6 o'clock क्या आना चाहिए, सेल ऑफ ट्रेड होना चाहिए। अब आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट टेकन आउट योर लास्ट एरिया हाई, हाई लेने के बाद में आपका सेल होना चाहिए। बट अगर आप डे ट्रेडर है, डे ट्रेडर है माय फ्रेंड्स, तो डे ट्रेडर के लिए मैंने कितना प्रॉफिट बताया हुआ है आपको, डे ट्रेडर के लिए कितना प्रॉफिट बताया हुआ है दोस्तों, बताओ आप मेरे को। डे ट्रेडर के लिए मैंने कितना प्रॉफिट बताया, 40 पिप्स। तो सिंगल कैन गिव यू ऑलमोस्ट 25 to 40 पिप्स, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 30 पिप्स तक के आसपास मिला। तो, तो आपको यहाँ संतुष्ट होना पड़ेगा, 40 पिप्स लेकर के आपको चुपचाप निकल जाना है, ठीक है। आप डे ट्रेडर हो, आपको इतना ही प्रॉफिट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप लिक्विडिटी का वेट करेंगे तो लिक्विडिटी में आपको पहले ही पता चल रहा है कि लिक्विडिटी का जो गेम है दोस्त, वो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का है, ऑलमोस्ट माय फ्रेंड्स 100 पिप्स का है। तो मतलब ये डे ट्रेडिंग का जो टारगेट्स नहीं है। अब जैसे ये एग्जांपल है, तो आप यहीं खड़े थे उस टाइम पे, तो आप इसके बाद में 40 पिप्स मिले इंट्राडे टारगेट्स। फिर अगेन इस दिन पे भी, इस दिन पे भी आप पकड़ के चलेंगे, तो यहाँ पे आपको कितना मिला, 20। तो डे ट्रेडिंग तो आपको आराम से होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे अगर न्यूज है तो आपको ये चीज देखनी होती है, ठीक है। अगले दिन है, अगले दिन 17 तारीख है, तो अब मेरे पास में मेजर लिक्विडिटी क्या हो सकती है, तो मेजर लिक्विडिटी मेरे भाई मेरे पास यही है अगर मुझे मौका मिलता है। तो अभी पहले उसे चेकआउट करना पड़ेगा कि अपने को सेटअप बनाए, बट हाँ, अगर मैं आपकी साइड हूँ, मैं अपनी साइड हूँ, तो मैं कम से कम 11:30 हो और ये 6 बजे हो, आई नीड टू जस्ट शॉर्ट माई पोजिशन, मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, बाय नहीं करना, ठीक है। तो जस्ट गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब मुझे सिर्फ शॉर्ट करना है, लॉन्ग नहीं करना, कौन सा टाइम फ्रेम है, मीन्स मुझे सेटअप मिलना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि मूड आया है कोई भी ट्रेड ले लिया, जैसे मैं CPF अगर मान लो मैं शॉर्ट भी कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, 6 बजे से 5 मिनट पहले भी शॉर्ट कर रहा हूँ, तो आई नीड समथिंग है, मेरे को कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ लॉन्ग करता हूँ, मैं 6 बजे से पहले पहले 5 मिनट को भी देखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ कुछ होना चाहिए, फेयर वैल्यू और राइट, ओके।
नहीं, आप पीएसएल भी मार्क कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा मूव यही रहेगा कि मार्केट ने डीओएल ले लिया ना सर, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी एक बार मार्केट ने ले लिया ना, तो मैं उसके बाद में और फर्दर अपसाइड नहीं देखूंगा। अगर मान लो मार्केट इधर से और ऊपर निकल जाती है तो फिर एक बात है, क्योंकि डीओएल मिल चुका है, तो आई नीड एटलीस्ट मार्केट सम पुल बैक्स। कभी कभी होता है, जैसे मान लो मार्केट पुल बैक्स नहीं देती, सीधे सीधे ऊपर ही चले जाते हैं, तो उस टाइम फिर उस करेंसी को थोड़ी देर के लिए अगली बड़ी मेजर न्यूज तक के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 18 तारीख है दोस्तों, 18 तारीख क्या ये इंपॉर्टेंट न्यूज है? 18 तारीख को इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखो आपका सेम व्यू फॉर माई श्योर, मैं अभी भी शॉर्ट ही करूंगा, लॉन्ग नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज मार्केट ने कोई भी मेजर लिक्विडिटी अभी तक ली नहीं है, तो अभी भी स्टिल पेंडिंग है नीचे। सॉरी, तो अगले दिन मेरा शॉर्ट होगा, शॉर्ट मैंने किया। अब मेरा लिक्विडिटी कौन सा हो सकता है? दिस इज द फर्स्ट लिक्विडिटी लिक्विडेशन एरिया, बिकॉज दिस इज द पीएसएल मार्केट, सॉरी एसएसएल मार्केट। ठीक है, तो अब अगले दिन चले जाओ। अगले दिन दोस्तों आपका 11:30 बजे आपका जीईपी का डेटा है। ठीक है, ये न्यूज़ आपका यूरो पे भी इम्पैक्ट करेगी, तो मैं सेल्स शॉर्ट साइड पर रहूँगा। कब तक? मेरा टारगेट रहेगा 24-25 पॉइंट्स शॉर्ट। अब ये क्लोज हो गया फ्राइडे, नाउ क्लोज। अब अगेन फ्राइडे क्लोज, वेनेसडे। अब मंडे को कुछ नहीं है, तो मंडे में कुछ भी नहीं कर रहा। ट्यूसडे कुछ नहीं था, ट्यूसडे भी कुछ नहीं करूंगा, न्यूज़ नहीं है ना, टॉप स्टार न्यूज़ नहीं है। फिर देन आपका ये न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है हमेशा से यूरो की, 11:30 और 1 बजे। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, 11:30-1 बजे खड़ा हूँ, तो मेरा मेजर लिक्विडिटी कहाँ पड़ा है दोस्तों बताओ? दिस इज माई मेजर लिक्विडिटी, स्टिल माई मेजर लिक्विडिटी इज पेंडिंग, क्योंकि लास्ट वीक का लो पेंडिंग है, तो मैं डाउन साइड पे ही शॉर्ट करूँ, लॉन्ग भी करूँ। फिर अगेन जब तक वो लिक्विडिटी नहीं लेता, जब तक मुझे कुछ नहीं करना है, मार्क माय वर्ड्स, ओके। 25 तारीख लाइक थर्सडे, अगेन शॉर्ट साइड पर, क्योंकि लिक्विडिटी अभी तक मिली नहीं, क्योंकि ना ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है माय फ्रेंड्स, और ना ही नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग, पेंडिंग नीचे है सर, ऊपर नहीं है, तो शॉर्ट साइड ही रहेगा। अब शॉर्ट साइड हो सकता है उसी दिन आपको बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, और उस दिन आपको डे ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो। जैसे मेरे को शॉर्ट करना है आपको कितने बजे? 1:30 बजे। आप 1:30 बजे के बाद आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। अगर आप 1:30 बजे भी शॉर्ट लेते हो, लाइक 1:30 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द 1:30 ट्रेड, ओके। कौन सा है? 1:30 ट्रेड है, ठीक है। तो 1:30 के बाद आपको शॉर्ट प्लान करना है। इसके साथ हाँ, आप इसके साथ कुछ भी मैच आउट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि लंदन हाई और लो। अगर 1:30 के बाद आपको मौका मिलता है, जस्ट गो फॉर इट। आपने यहाँ भी शॉर्ट करोगे लिक्विडिटी स्वीप के बाद में, तो भी आप 25-30 पॉइंट का व्यवसाय आराम से उठा पाओगे। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट डे सर इज अ फ्राइडे। फ्राइडे पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग, स्टिल आई एम इन अ बेयरिश साइड ऑफ द मार्केट। मुझे अपने आप को ये चीज बतानी चाहिए कि मेरी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी, तो मार्केट उसी जगह पे मुझे करना है। अब वहां बाइंग भी मिल सकता है, सेल भी मिल सकता है। देन मेरे पास भैया मंडे को कुछ भी नहीं है दोस्त, मंडे को नहीं है। ट्यूसडे को काफी न्यूज है, तो मैं ट्यूसडे को देखूंगा, तो मंडे मेरे लिए कुछ है नहीं। अगर मंडे ऑलरेडी मेरा स्विंग ट्रेड चल रहा होगा, तो एक सेम एक्जैक्ट बात है, तो मेरा लिक्विडिटी अभी भी स्टिल पेंडिंग है। तो ट्यूसडे को मैं फिर भी दोबारा शॉर्ट ही करूँ, जब तक मेरी पूरी मेजर लिक्विडिटी टच नहीं कर जाती ना। मैं मेजर लिक्विडिटी टच द मार्केट से, ठीक है। अब यहाँ केस आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नाउ दिस रैली इज परफेक्ट माय फ्रेंड। क्या रैली परफेक्ट है? क्या रैली परफेक्ट है माय फ्रेंड्स? यस, इजीली यू कैन इजीली नो अबाउट द रैलीज परफेक्ट। इतने तक रैली परफेक्ट तो पहले भी थी, बट क्या हम न्यूज के परफेक्ट थे, नाउ परफेक्टली हियर एंड। तो अब हमारे को कोई न्यूज से लेना देना नहीं है। जब द मार्केट्स कम बैक टू दिस एरिया, वी जस्ट टेक अ लॉन्ग पोजीशन। हम 21 को आपके पास फेड का रेट डिसाइड होने वाला है। ऑन वेनेसडे आपका फेड का रेट डिसाइड होगा। इस टाइम पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई प्राइस इधर आएगा, मैं तभी लॉन्ग ले पाऊँ। अभी यहाँ आप इस साइड को बीसीएल एसएसएल कह सकते हो, नहीं कह सकते, नहीं। आप इधर क्या कह सकते हो किसी को? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे को आंसर दे देंगे आप? ये क्या है, पीएसएल है या ईआरएल है? ये एसएसएल है और ईआरएल है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ईआरएल में हम चार चीजें देखते हैं: वीक का लो, वीक का हाई, प्रीवियस वीक लो हाई, मंथ हाई लो, ये देखते हैं। तो ईआरएल है। तो मार्केट कहां तक जाएगी? एक्सटर्नल रेंज से मार्केट किस साइड तक जा सकते हैं? इंटरनल। और इंटरनल में कहा है? इंटरनल में आपको फेयर वैल्यू देखना है। इंटरनल में कौन सा देखना है? फेयर वैल्यू देखना है। तो यू हैव दिस फेयर वैल्यू,
यू हैव दिस स्मॉल पेपर, ठीक है। तो अगर मैं फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन की मैं बात करूं वेनेसडे को, अगर मैं फिर भी लेके चलूं अब मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग, तो ध्यान रखना है कि आपको अगर मार्केट इधर तक मिलती है तो यू विल ट्राई टू टेक सम शॉर्ट पोजीशंस, जैसे इसमें हुआ था ना एक्सटर्नल टू इंटरनल, ठीक है। मार्केट वहीं से गिरी हुई शायद, फिर अगले दिन आपका फर्स्ट थर्सडे को आपको कोई मेजर न्यूज नहीं है बैंक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स 50% ही देखना है आप रैली को, अगर आप 4 घंटे डेली पे जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम फ्रेम घटाएंगे तो आप इसका भी रैली चेकआउट कर सकते हैं, बट फिर भी लेट इट भी आपको ऊपर से नहीं देखना होता 50%। हमेशा सिंगल रैली पे देखना होता है जब आप ERL एक्सटर्नल लिक्विडिटी को देखते हो एक मेजर साइड से। अब आपके पास में एक अगस्त आ चुका है, तो अब अगस्त का चेकआउट कर लेते हैं 10 मंथ, पूरे मंथ 10 मंथ, राइट। 10 मंथ आपके पास में देखेंगे 1 अगस्त आ चुके हैं, अब 1 अगस्त आ गए हो, अब आपका 2 अगस्त। अब मेरे को बताओ नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा किस साइड फटेगा, किस साइड फटेगा, लॉन्ग और शॉर्ट, ये मैं बोलने की जरूरत भी नहीं करेगा आपसे। अगर आप पूरे दिन से बैठे हो ना, लिटरली अगर आप पूरे दिन से बैठे हो आपको लॉन्ग का सेटअप नहीं मिलता है, तो आप 6 बजे से 5 मिनट पहले भी लॉन्ग लेंगे तो चल जाएगा। और ये मेरे को सीरियसली बताने की एक रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस टाइम में मैंने अपना आपके साथ में वो भी शेयर किया था, ऑर्डर ट्रेड भी शेयर किया था, उस टाइम भी बता देता है आपको, तो 3 लाख वाला अकाउंट था उस टाइम भी बताता आपको अपने दोस्तों कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था, बट फिर भी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस टाइम पे आपको ये कॉन्सेप्ट याद है। अब मेरे को बताओ मार्केट का मेजर लिक्विडिटी कौन सी पेंडिंग है, अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो मेरी मेजर लिक्विडिटी कौन सी होगी, ऑफकोर्स दिस हाई, ऑफकोर्स दिस हाई, यस और नो, यस और नो, दिस इज द मेजर हाई। तो अब नेक्स्ट देखो कोई न्यूज है, ठीक है 7:30 न्यूज, तो मेरे को 7:30 तक अगर कोई सेटअप मिल गया, राइट, 7:30, 7:30 न्यूज अगर पहले मिल गया सेटअप तो ठीक, नहीं तो मैं 7:30 के आसपास सेटअप ढूंढा, ठीक, नहीं तो 1 मिनट में लॉन्ग कर लूंगा। तो अब यहाँ आपको लॉन्ग ही जाना है, पर 7:30 से पहले पहले अगर आपको सेटअप मिल जाता, मान लो आपको सेटअप मिल भी गया, लिक्विडिटी स्वीप एंड ग्रैब का सेटअप मिल गया, बहुत लिक्विडिटी अब आराम से। अगर नहीं मिलता है, लेट सपोज अगर आपको नहीं मिलता है, और याद रखना सेटअप मिलने से पहले ही, अगर आप लोग सेटअप मिलने से पहले अगर उसने लिक्विडिटी ले ली तो फिर 7 बजे कोई ट्रेड डालने की जरूरत नहीं है। आपकी लिक्विडिटी से पहले आपको ट्रेड डालना होता है, लिक्विडिटी लेने के बाद ट्रेड डालोगे तो फिर आप लिक्विडिटी बन जाओगे, किसी का स्टॉप लॉस बच जाएगा, स्टॉप लॉस जाने से पहले। अब नाउ, अब मुझे बताओ अगर मेरे पास है CPI का डेटा भी हो, तो क्या मैं किसी साइड का टारगेट भी ले सकता हूं? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर अगर यहाँ CPI PPI अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्या मैं इधर से शॉर्ट लॉन्ग कर सकता हूँ? दिमाग लगा और बताओ। 99% गारंटी में यहाँ से सिर्फ एक चीज सोच सकता हूँ, अगर सोची जाए तो वो है दिस एरिया, 50% के नीचे वाला फेयर वैल्यू, यही सोचूंगा मैं, कायदे से यही देखूंगा ना भाई कि अब मार्केट नीचे आएगा तो ही लॉन्ग कर सकता हूँ क्योंकि इसने DOL दिया है। पर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस, क्या मैं इधर से सच में एंट्री मार सकता हूँ? इस केस में और इस केस में एंट्री का बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये 50% के नीचे रैली ये भी है, बट इसमें इंड्यूसमेंट था, पर इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा केस हो आपके साथ में दोस्तों, तो आप एक टाइम फ्रेम छोटा कर सकते हैं, डेली तक 4 घंटे का। If you find any kind of inducements here, for example, like this is a inducement point, stock के पास है, this is the rally, उसने last कैंड का लो लिया, this is the rally, तो आप इस रैली को यूज करके चल सकते हैं as a liquidity factor। Once the market take the liquidity, तो आप यूज कर सकते हो क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी क्या लिया हुआ है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है या DOL है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी या DOL है, बताइए। चलो तुमसे पूछता हूँ, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है DOL है, मजा आएगा। ये बता देते पिछले मंथ का हाई है, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ हाई है, दिस इज ERL, बोलता ना पिछले मंथ का हाई है। तो ERL के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट फॉर 50%। इस केस में हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं,
क्या इस केस में हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं ईआरएल के केस में? पहले वाला जो केस था ना दोस्त, वो डीओएल था, उस केस में हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी था और डीओएल भी था, क्यों? पिछले मंथ का हाई, राइट? अब यहाँ हमने ईआरएल क्यों यूज किया? ये वन साइडेड मूव, तो वी कैन यूज एंड वेट फॉर द 50%, ठीक है? और उसके बाद में आपके पास मेजर न्यूज भी नहीं है इस टाइम पे, अगर आप इसको शॉर्ट भी करने जाओ तो आपके पास मेजर न्यूज, तो वी हैव टू वेट फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया। तो मैंने वैसे पहले ही मार्क कर लिया सो दैट आपको डेली में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज द मंडे एंड वेट फॉर ट्यूसडे। ट्यूसडे कोई न्यूज नहीं है, तो न्यूज नहीं है तो मैं वैसे ट्रेड नहीं डालूंगा। वेनेसडे कोई न्यूज नहीं है, मेरे काम की न्यूज नहीं, 11:30, 11:30 को इतनी बड़ी न्यूज नहीं मेरे लिए, अवॉइड। एंड 9 तारीख को लिटरली मेरे पास कोई न्यूज नहीं है, और आप खुद देख सकते हो चाइना का और कनाडा का है, तो इस करेंसी पे कोई इतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। छोड़ दो, आगे बढ़ते। ना गो टू 13 टाइम, 13 13 को आपको ऑन ट्यूसडे, मंडे भी मैं कुछ नहीं करूंगा, सो राइट, ट्यूसडे। अब मुझे बताओ ट्यूसडे को कौन सा न्यूज है? ट्यूसडे कौन सा न्यूज है? अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, जीईपी का, पीपीआई न्यूज है, तो बड़ी न्यूज है छोटी न्यूज है? बड़ी न्यूज है छोटी न्यूज? योर आंसर गाइस, बिग न्यूज है। तो मार्केट के लिए क्या, मार्केट ने आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी इंटरनल ले लिया, इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी ले लिया दोस्तों, यस सर, ले लिया। हम्म, तो क्या हम लॉन्ग जा सकते हैं टू दिस एरिया? इसीलिए जरूरी नहीं है कि सिंगल डे टारगेट दे आप, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यूज ऊपर साइड पे कटेगी। वेनेसडे लॉन्ग करेंगे शॉर्ट करेंगे? लॉन्ग करेंगे शॉर्ट करेंगे? इट्स अ वेरी स्ट्रेट आंसर, इट्स लॉन्ग, वेरी क्लियर। भाई लिक्विडिटी लिया जा चुका है, वी जस्ट वेट फॉर दिस, तो सिर्फ लॉन्ग करना, शॉर्ट नहीं करना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन हम क्या करेंगे? अगेन रिटेल, जीईबी सबका न्यूज, अगेन क्या करेंगे हम? लॉन्ग एंड शॉर्ट, सोचो और समझो और बताओ। भाई लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, विदाउट लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट ना उठता है कभी, ना गिरता है कभी। अब मेरे को बताओ, दिस इज दिस इज योर, अब देखो काफी लोगों ने मेरे से पूछा भाई डीयूएल है ईआरएल है, देखो भाई मेरे पास ईआरएल आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, हाईज और लोज पे। डीओएल जो आप देखते हैं ना दोस्त, तो वो आप डेली, मंथली और वीकली पे देखते हो। बस इतना ध्यान रखना, जो इस टाइम फ्रेम पे हाई और लो टूटेंगे वो डीओएल कहलाएंगे। और उसके बाद मेजरली मार्केट क्या है, पलटती है, कहां तक पलटती है? कहां तक पलटती है? 50% तक पलटती है, इंटरनल तक पलट, वो पलटेगी, इंटरनल तक आएगी। अगर उसने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली है तो फेयर वैल्यू तक जाएगी, पर जरूरी नहीं है कि 50% फेयर वैल्यू तक जाएगी। समझ में आ गया? दोबारा बता दो, डीओएल लिया था, आप बोलेंगे रवि को पता कैसे चलेगा डीओएल लिया या नहीं लिया? अगर मान लो किसी करेंसी के अंदर में इस प्रकार की सिंगल रैली है, तो वो हमेशा ईयर मिलता है, हमेशा 99% ईयर मिलता है। सिंगल रैली, जैसे ये सिंगल रैली है, तो ये डीओएल है ईआरएल है? ये ईआरएल है या डीओएल है? अगर सिंगल रैली है तो हमेशा ईआरएल होना चाहिए। ठीक है, मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ, सिंपल है, आपको कहीं और देखोगे तो कोई और रूल लिखवाएंगे, आपके वहां काम अच्छा कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट ये एक सिंगल सटीक आइडिया है, इसको दिक्कत है। अब ये ड्यूअल क्यों है? बिकॉज यू हैव वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर लिक्विडिटी एंड 50%। अब ये ईआरएल है, market come back this particular, this is the ERL है, come back to particular and then अब DOL होता, अगर ये DOL होता which means एरिया, तो बेसिकली आप इसको 50% रैली, इसको चेक करके वापस ऊपर जा सकते, ठीक है?
तो अभी आपका डीओएल है ईआरएल, ऑफ कोर्स ईआरएल। तो ईआरएल के पास क्या होता है बताइए दोस्तों, ईआरएल जब भी आपका ईआरएल होगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगा, तो कहां तक आएगा, आईआरएल। आईआरएल कहाँ होता है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप होता है, क्या ये फेयर वैल्यू गैप 50% की होनी चाहिए मेरे पास। मैंने भी बताया अगर आपका ईआरएल आप ट्रेड करते हैं एक्सटर्नल रेंज से इंटरनल की तरफ, जब एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ आते हैं तो 50% की जरूरत नहीं है, अगर उसने कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं, बिकॉज वो ट्रेंड के साथ ही चल रहा है, काइंड ऑफ एचएफटी पैटर्न। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आपका अगर मार्केट इधर टैप करता है तो अगले दिन न्यूज होती है, मार्केट गिरा है, तो आपका लास्ट फ्राइडे, राइट, फ्राइडे न्यूज था आगे 16 तारीख को, मिचिगन मिचिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट दोस्तों, काफी बड़ी न्यूज है। तो मैं किस साइड ट्रेड करूंगा वापस, अगेन मेरा लॉजिक क्या रहेगा, अगेन मेरा लॉजिक अप साइड रहेगा, डाउन साइड नहीं सोचूंगा। जब भी मैं ट्रेड करूंगा आई जस्ट ट्रेड ऑन द डाउन साइड। दैट इज द ओनली रीजन यू जस्ट फॉलो द एनी करेंसी एनी काइंड ऑफ एरिया, बट यू हैव टू नो अबाउट कि वो करेंसी पे ये न्यूज कैसे इंपैक्ट करती है। अब सेम ध्यान रखना, अब सेम ही करेंसी पे आप इंपैक्ट करवाओ यूरो एनजेड पे, यूरो एनजेड पे आप अगर एक सेम प्रकार की करवाओ तो क्या ये न्यूज रिएक्ट करेंगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं यूरो एनजेड की न्यूज, यूरो एनजेड को ट्रेड करूं तो क्या न्यूज काम करेगी, आंसर इज 99% नहीं करेगी, क्योंकि यूरो पे अगर कोई न्यूज का इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो एनजेड पे भी उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही है, कभी भी आप नोटिस कर लेंगे। अगर सीपीआई डेटा यूरो ऊपर है तो एनजेड भी ऊपर जाएगा, एओडी भी ऊपर जाएगा, जीबीपी भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कभी भी करेंसी विल बी सेम होनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े। अगर दोनों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है दोस्तों, एक करेंसी आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अभी याद होगा कि किसने लोगों को याद है एओडी अभी हाल ही में गिरा था, मॉर्निंग सेशन में एओडी गिरा था, किसी ने कैच किया था, मेरे को वर्ड्स में देखा था, मॉर्निंग सेशन में एनजेड गिरा था, सॉरी एओडी नहीं एनजेड, हायर। This is the NZ trade 14th, right? Shit, 14th था मेरे ख्याल से, हाँ 14th को था। और यूरो एनजेड देखना एक बार, इधर यूरो एनजेड 1 सेकंड, दिस इज द 1 सेकंड यूरो एनजेड 1 सेकंड। तो भैया ध्यान रखना, हर जगह न्यूज ट्रेड नहीं किया जा सकता, ठीक है, न्यूज ट्रेड हर जगह नहीं किया जा सकता। पहले ध्यान रखो उस करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ में पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव, अभी पता कैसे चलेगा, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, इतने टाइम से आप ट्रेड करो। ठीक है, क्लियर है, डन। अब चलो मैं तुमसे, अब मैं फोरकास्टिंग बता देता हूँ, फोरकास्ट इस हफ्ते का कि आपको कैसे कैसे प्लान करना है। ठीक है, अब पहले मेरे को बताओ एओडी यूएसडी में क्या मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, मैंने जानबूझ के बनाया नहीं बनाया, एक अलग चीज। क्या एओडी में यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, किसी एंगल से भी शॉर्ट कर सकता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, सोचो और समझ के बताओ। नो आंसर दो, क्यों नहीं, क्यों नहीं शॉर्ट कर सकता, अच्छा तो 50% के ऊपर आया हुआ है। Anyone? No inducements. We have a no inducements, a very single rally. और उस रैली के बाद में क्या है, हाई राइज नंबर, दिस इज एचएफटी पैटर्न। अगर एओडी आपके लिए गिरता है ना, ध्यान रखना, अगर एओडी गिरेगा तो ट्राई टू टेक ओनली लॉन्ग। तो ये इंड्यूसमेंट मैंने क्यों बना रखा है, दिस इज 4 आर, राइट, दिस इज द 4 आर टाइम। वी आर वेरी क्लियर, लोअर लोस एंड, ठीक है, तो ये इस जगह से आपको मंडे या ट्यूसडे एओडी यूएसडी थोड़ा गिरता हुआ जरूर दिखेगा, गिरता है तो विल यू विल ट्राई टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन एंड वेट फॉर दिस एरिया, फॉर इस एरिया का जरूर वेट करो। अब मेरे से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मार्केट यहाँ तक कैसे आएगा, धीरे आएगा तेज आएगा, अकॉर्डिंग टू यू मार्केट यहाँ तेज आएगा धीरे आएगा, तुम्हारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तेज आएगा, क्यों। किसी ने, याद है मैं सुबह सुबह एक स्टॉक बताया था आते ही, पीई है, मैंने तुमसे पूछा था स्टॉक क्यों गिरेगा, ये क्यों गिर के उठाया मैंने, अब समझ में हो गया होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। These SL are all already pending. Market take these SLs and then long. Failure swings. Okay. So I just wait for the lows. It's come trade. NZ ने तो ऑलरेडी इधर से
शॉर्ट दिया हुआ ऑलरेडी ऑन डेली टाइम फ्रेम, सॉरी 4 घंटे के टाइम फ्रेम मैंने शॉर्ट किया ऑन ऑर्डर बुक्स, ठीक है, क्योंकि ये आपका 50% रैली है, 50% रैली है बस, अब 50%, अब 50% इधर भी आपको शॉर्ट पड़ेगा, राइट, इधर भी शॉर्ट पड़ेगा, बट कोई यहाँ सेटअप नहीं बना, ये एकदम बहुत बखूबी 15 मिनट्स में सेटअप था, आराम से शॉर्ट पड़ा, बट मैंने लास्ट 2 वीक से ट्रेड लिया नहीं है, तो मैं सिस्टम पे टाइम पे नहीं था, तो अभी लेना चालू करें। यूरो, यूरो नो कमेंट, यूरो का भी आपको थोड़ा और बड़ी टाइम फ्रेम में चेकआउट करना पड़ेगा ना, वीकली टाइम फ्रेम, तो यूरो को मुझे बताने की जरूरत नहीं, यूरो आज कहाँ खड़ा है, यूरो कहाँ खड़ा है दोस्त, बताइए यूरो कहाँ खड़ा है, हम्म, बता दो। यूरो आज अपने बहुत ही एक्सट्रीम एरिया पे खड़ा है आज, इट्स लिक्विडिटी स्वीप एंड देन गो डाउन, taken out the lows, induce, then come back, यहाँ कुछ है ही नहीं, then again fall, then induce, then again up, then down, then again up, then down, taken out the liquidity, this liquidity act है buy side liquidity, then fall last week, then again up, now wait for shorting area, if I find something better, अगर कुछ मुझे मिलता है इस वीक के हाई लो पे तो I will try to take short in euro, बट ज्यादा नहीं मारूंगा शॉर्ट को, क्योंकि दिस रैली इज द वेरी पावरफुल, तो ध्यान ध्यान रखना इसको, सेटअप बने तो ऐसे नहीं मुंह उठाए कहीं पे एंट्री मारो, ऐसा नहीं। नाउ विल कम टू दिस पार्ट, डेली पार्ट। हाँ आप अभी लेना चाहो कुलदीप जी, आप ले अभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अब इसका तो पूछने की जरूरत ही नहीं, जीवीपी यहाँ से क्यों उठा, जीवीपी यहाँ से क्यों उठा पूछने की मुझे जरूरत नहीं, दिस रैली इज परफेक्ट, 50% के नीचे वाला फेयर वैल्यू, पहले एक ट्रेड पड़ा, फिर उसके बाद में एक ट्रेड, जीवीपी मेरे भाई वन साइडेड है भाई, जीवीपी जो ट्रेड आप चल रहे हैं ना वो वन साइडेड है, अनटिल एंड अनलेस कब तक वन साइडेड है, दिस पर्टिकुलर, आई थिंक नेक्स्ट वीक जीवीपी में आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, जिन्होंने भी यहाँ से लॉन्ग कर रखा है वो यहीं तक अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कि आई एम नॉट एक्सपेक्टेड कि इस हाई को ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि पुल बैक है फॉर मोर सेल ऑफ, नॉट दैट सेल ऑफ, गोल्ड नो कमेंट्स, गोल्ड को मैं भी नहीं देख रहा हूँ, जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई सर, ऑलरेडी आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एरिया है, यहाँ कंफर्म्ड अभी तक नहीं हुआ है वीकली में, सॉरी वीकली नहीं 4 आवर में, सॉरी 4 आवर में कंफर्म हो चुका है सर, बट बट आप इस इसको मार्क करके सोचो, तो वन ऑफ द बेस्ट एंट्री मॉडल, इस हफ्ते की जेपीवाई की एंट्री मैंने छूट गई, छोड़ा नहीं छूट गई, सुबह 9 बजे का ट्रेड डालना था, ऑलरेडी 300 पिप्स का स्ट्रांग होता है, तो अभी आपके पास ये डायरेक्ट फॉल होगा यहाँ तक, तो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू द लॉन्ग, यहाँ जो भी डे ट्रेडर है ना, डे ट्रेडर प्लीज अपना ध्यान इधर जरूर बना कर रखें, यूएसडी कैड वन ऑफ द बेस्ट एंट्री मिलने वाली है, अब मैं यूएसडी सीएचएफ बता रहा हूँ, यूएसडी कैड दिस द सिंगल रैली, नाउ द इंड्यूसमेंट, अगले हफ्ते इंड्यूसमेंट मिल जाता तो मार देना, अगले हफ्ते अगर इंड्यूसमेंट मिल जाता है तो आई जस्ट वेट फॉर द इंड्यूसमेंट, मैं इंड्यूसमेंट का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द फेलियर, देख रहे हैं आप लोग फेलियर स्ट्रेंथ्स, ये क्या है बताओगे मेरे को, ईआरएल है डीयूएल है, डीयूएल है ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी डीयूएल, इट्स अ डीयूएल, तो मतलब मार्केट्स कम्स टू द 50%, बिलो द 50% रेंज, तो यूएसडी कैड हो सकता है, मेरे पास एक फंडेड अकाउंट है, अगर सही चल गया तो यूएसडी कैड से सीधा फंडेड अकाउंट ही क्लियर है, $1 लाख का अकाउंट है किसी का दिया हुआ है किसी ने, तो देखते हैं, ट्रेड अगर लूंगा तो शेयर कर दूंगा अगर स्क्रीन पे हुआ तो। एओडी कैड, एओडी कैड सेम एग्जैक्ट सर, एओडी कैड में रैली कितनी है, दिस रैली इज नॉट परफेक्ट फॉर अस, देख रहे हो? तो अभी एओडी कैड में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ब्लैंक फ्रॉम द एओडी, एओडी जेपीवाई, yeah, this is the good rally in the daily time frame, you have to wait for 50% above rally, तो एओडी कैड में प्लीज ट्राई करना, इसके जस्ट ये वाला एरिया अगर आपको मिलता है, वीकली में तो अभी थोड़ा और ऊपर जाना पेंडिंग है, वीकली में थोड़ा सा मौका मिलेगा मार्केट चलेगा,
एओडी में short। अब इतनी सारी करेंसी आपको मिल गई शॉर्ट लॉन्ग करने के लिए, हर एक पे आपको सिंपल ट्रेड नहीं मिलेगा, किसी में एग्जीक्यूशन मिलेगा, किसी में एग्जीक्यूशन नहीं मिलेगा। सीएचएफ में नहीं है, यूरो जेपीवाई में नहीं है। हाँ, अब मेरे को शायद, मेरे ख्याल से तुम्हें बताने की बिल्कुल चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। That's the market taken out the lows, failure swings, failure swings, failure swings। यहाँ से शॉर्ट करना है, 15 का से शॉर्टिंग है। अगर ये पुल बैक भी लेता है ना यूरो एंड जेड, आपको शॉर्ट ही करना है अंटिल दिस। ये सिर्फ ट्रैप एरिया था, ये जस्ट 50% तक आया था। मैं स्क्रीन पे था नहीं इस हफ्ते, ट्रेड प्लान तो काफी जस्ट अबव 50% ऊपर के फेयर वैल्यू से मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। अगर आपको पुल बैक मिलता है तो यूरो एनजेड में एक जबरदस्त शॉर्टिंग प्लान करेंगे। तो इस हफ्ते काफी ट्रेड आपको करेंगे, मतलब बहुत सी ट्रेड है। ये स्विंग ट्रेड आप लोग लेता है ऑलमोस्ट 300%। AOD, GP AOD, no comments, there is no say। JP CHF, किसी ने मेरे से पूछा वीकली। सर वीकली ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक स्वीप ऑर्डर, यहाँ आया हुआ है 4 घंटे में, आपको चेक करना पड़ेगा। सर ये ऑलरेडी 4 घंटे में तो नहीं, बट इन आर्ली टाइम फ्रेम सर ये गिरना चाहिए एक बार। किसी को याद है हमारा CHF का, CHF का आप लोग को याद होगा तो हमारा कैसा पैटर्न है CHF का दोस्तों। CHF का पैटर्न क्या होता है, अब यहाँ से बहुत सारे लोग शॉर्ट करेंगे, लिटरली बहुत लोग शॉर्ट करेंगे जीपी। उस शॉर्ट में ना बहुत तेजी आएगी और इस जगह पे इंड्यूसमेंट होगा और फिर पुल बैक लेगा। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंचता और उससे पहले गिर जाता है तो लॉन्ग कर जाए। 9000 से सीधी लॉन्ग रैली है ऊपर साइड, ठीक है। क्योंकि CHF कभी भी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू से ना गिरता है ना उठता है, छोटे टाइम फ्रेम, लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। JPNZ, GPNZ बताए कोई मेरे को अभी कौन सी रैली चल रही है। External range liquidity, then markets come back to in daily time frame back to internal। बाकी तो आप डेली से 1 घंटे में जाएंगे तो यू फाइंड अ बेटर चांस। तो शॉर्ट है, काफी एंट्री यार, नेक्स्ट वीक तो आपको बहुत लाजवाब एंट्री है, बढ़िया पैसा बनेगा। एनजेड क्या एंट्री छूट चुकी है आपको, एनजेड CHF हटा दो, USD CHF नो कमेंट, अभी कुछ सेटअप नहीं है। AUD CHF में आपको यहाँ से शॉर्ट बनेगा सर। मंडे ऑनवर्ड अगर मंडे को ही शॉर्ट मारना चाहो मंडे को शॉर्ट मार सकते, मंडे को न्यूज भी है, आई थिंक आई बिलीव 20th को न्यूज भी, कल ही न्यूज है, न्यूज के ऊपर देख लेना, आप इधर देख लेना न्यूज पे आपको शॉर्ट पड़ जाएगा। न्यूज पे अगर थोड़ा ऊपर भी गया तो जस्ट ट्राई टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप इसे शॉर्ट मार सकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं, ठीक है। और जाते जाते भी इसने बहुत बढ़िया डबल इक्विटी ली है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एनीथिंग इज हैपन टू लर्न ना ना ना, इन ऑप्शन आई विल टीच यू अनदर थिंग, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बाकी है करेंसी को रिलेटेड, डेक्स वाई का कोरिलेशन कैसे करना है, उसके बाद मैं ऑप्शन में इसे कोरिलेट करता हूँ, ठीक है। There's a failure now। अगर आपका UDCHF इस लो को ब्रेक करता है, लो ब्रेक करने से पहले भी लोअर लोज बना देता है ना, जस्ट टेक अ शॉर्ट पोजीशन विदाउट एनी फेल, विदाउट एनीथिंग कि रवि भाई ने क्या कहा था। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से जब मार्केट इन दोनों का एसएल उड़ा देगा ना, इन दोनों का एसएल उड़ा देगा ऑलमोस्ट 150 120 पिप्स के बाद में, देन इस लो के बाद वेरीफाई करना चालू करता है ना लॉन्ग के लिए, अभी तुम शॉर्ट मार सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे, आपको कंफर्मेशन का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लॉजिक है मेरे, डेटा बनेगा तब स्लो। एओडी और एनजेड में जनरली 90% ऑफ द चांस मेरे ट्रेड छूट जाते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल है, उसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि सुबह ही 6 बजे 5 बजे ट्रेड हो जाता है। और देखो आपके पास आप ट्रेड ले लेते होंगे, बट मैं जनरली थोड़ा साल से आदमी हूँ, ठीक है। मैं चीज़ों को टालता रहता हूँ कि 9 बजे के बाद में, तो कभी चीज़ें अच्छी भी रहती कभी गलत, ठीक है।
इतने दिनों का एसएल बैंक का होता है, इतने दिनों का। सर आपको मैं बैंक ट्रेड बताऊंगा, बैंक्स इंस्टीट्यूट्स कैसे ट्रेड करते हैं एक्चुअली। बट क्या है ना सर, वो स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं, वो डेली ट्रेड नहीं करते। मतलब अब आप एक बात बताओ, एक स्टॉक या एक करेंसी इधर से इधर तक गिरी है, आपको नहीं लगता कि उसको गिराया गया है? आपको नहीं लगता कि एओडी सीएचएफ इधर से इधर तक हाई तक सिंगल साइड ही चली है, सिंगल ही गिर रहा है, सिंगल ही उठ रहा है? सर ये सारी चीजें मैनिपुलेशन का गेम होती है। बट क्या होता है ना, बिग फर्म्स क्या करते हैं देखो, यहाँ कोई बेचेगा, कोई खरीदता जाएगा, खरीदता जाएगा, खरीदता जाएगा, एवरी लॉस पे खरीदेगा। दे नेवर बुक द लॉसेस। वो बहुत रेयर होता है वो अपने लॉसेस को बुक करते हैं। वो क्या है कि क्वार्टरली सेटल करते हैं अपने पोजीशन। जैसे आपका होता है ना एडवांस टैक्स, हर 3 महीने में पे करना पड़ता है आप लोग को अपने उसका। तो ऐसे स्टॉक्स क्या होता है ना सर, स्टॉक का कहना मुश्किल होता है। अब मैं कह दूं यार, मेरे पास नोन में ऐसे लोग भी हैं जो एक टिप देते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा 2:03 में, 2-3 महीने का एसएल का हो गया। यस सर, 3 महीने तक वाइंड आउट करते हैं उनमें, 3-3 महीने तक 3-4 मिलियन बिलियन डॉलर्स लॉस में खड़ी रहती पोजीशन में। वो एवरेज कट आउट करते रहते। अब जैसे मान लो एओडी है सर, मैं एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, एओडी लॉकडाउन में गिरा, राइट, लॉकडाउन में गिरा, यहाँ बहुत सारी हेज फंड्स बर्बाद, जीरो हो चुकी लिटरली। बट वो गधी नहीं, वो क्या करती है ना, अगर एओडी को सर उन्होंने बेचा होता है ना, तो वो ट्राइंगल हेज बना लेते हैं। कैसे? अब मैं बताता हूँ कैसे। यूरोप एओडी को खरीदो, यूरो को खरीदो, और यूएसडी कैड को बेच दो। इसमें क्या होगा कि आपका यूरो ऊपर जाएगा नहीं, गिर जाएगा। यूएसडी कैड ऊपर नहीं जाएगा, ये भी थोड़ा कंसोलिडेट कर जाएगा, पर एओडी सॉरी यूएसडी कैड नहीं जाएगा और एओडी ऊपर चला जाएगा। तो वो इस प्रकार का हेज बनाते हैं और दे मेक सम हैंडसम प्रॉफिट्स। अब यूएसडी क्या, यूरो में उनकी पोजीशन फंसी पड़ी है, लेट सपोज, अब तुम यही देखो सर, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे हेज करता है। अब देखना, अगर आपको टाइम मिलेगा कभी तो ट्रायंगल हेज बोलते हैं इसे। मान लो ये यूरो का पोजीशन है, आप यही लगाओ यूरो और एओडी के इस फॉल से इस जगह तक का कंपैरिजन देखना सर। एओडी का चार्ट है, एओडी 15 जुलाई से गिर के कितना गिरा, 400 पिप्स गिरा। एओडी इन्होंने शॉर्ट कर रखा, बाय कर रखा, लेट सपोज। अब यहीं से कितना जुलाई, 15 जुलाई, अब ये 15 जुलाई से इसको भी इन्होंने लॉन्ग कर रखा, पर यहां ये ज्यादा ना गिर करके कितना खड़ा है अभी। अब इसे कितना सेट ऑफ कर लिया इधर से, ध्यान से देखना, इसको लॉन्ग किया हुआ, इसको भी लॉन्ग किया, 400 और 126, माइंड 120 लेवल। तो अब कितना हो गया सर, ऑलमोस्ट दो, और लाइक 280, राइट, 280 हो गया। अब यही 15 के बाद यूएसडी कैड को देखो, आप समझ जाओगे हाउ दे हैज टू 15 जुलाई को, 15 जुलाई, 15 जुलाई को उन्होंने बेचा हुआ है। अब ये तो खरीदा नहीं, बेचा हुआ है। अब अगर इनकी पोजीशन उल्टी पड़ती तो ये अब यहाँ 56 पॉइंट्स के लॉस पे, 56 के लॉस पे गए, लेट्स सपोज। अब ये मैंने एकदम लो पे देखा है, 2 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ, 2 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मैं 2 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ, तब तक कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ से 2 अगस्त कितना पोजीशन है सर, 324, 324। और ऐसे यूरो पे भी चेक कर लो एक बार, 2 अगस्त का ही है। आप यहाँ 2 अगस्त तक भी जाओगे, 15 के बाद में मैंने यहाँ यहाँ इसको खरीदा हुआ है। तो 2 अगस्त का सर एक है, +10। अब आप इन दोनों को कंपैरिजन करो, आप भले ही थोड़े से लॉस में बैठे, पोजीशन इतनी बढ़िया तरीके से मैनेज होती है 3-3 महीने में, मार्केट लो का बॉटम, बॉटम का लो उठा लेती है। तो ये चीज ट्रायंगल हेज होता है, इसको आपको करने के लिए आपको बहुत फिर फंड चाहिए होता है, और अगर आपके पास में बहुत प्राप्त फंड है तो देन यू एबल टू मेक मनी, अदरवाइज तो फिर इसलिए तो हेज फंड है ना वो।